मैं एलन जाता था। ओके। एलन के स्टार बैच में था। और जो आपके बैच में से इतने IITians निकले, आप IIT में कैसे आ गए? हमने सब वो जैसे तुमने मूवीज देख के, थ्री इडियट्स देख के, रात को इधर जा रहे हैं, पिया के घर जा रहे हैं। ऐसे इधर वो ऊपर टंकी में बैठे गए वो सब, या हाँ, ये सब का कोई स्कोप ही नहीं है वीआईटी में। तो आप लोगों ने रैगिंग ली? एक तो सबसे बड़ी बात, हम खुद ही फ्रेशर जैसे थे। हम सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, जब हमें ऐसा लग रहा है हम पहली बार खुद ही आ रहे हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा इंसाइट दें कि लिंक्डइन कितना बेनिफिशियल होता है। डेफिनेटली बहुत आसपास में एग्जांपल्स देखे, बहुत हेल्पफुल होता है। रिसेशन पीरियड पे कैसे, मतलब कंपनीज कैसे हायर कर रही थी, कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए, प्रोसेस वही था, कंपनीज कम हुए? मैंने काफी बाकी कॉलेज का देखा है, इवन आईआईटीज एनआईटीज का, एनआईटीज स्पेशली काफी उनको इफेक्ट हुआ है। और अभी जैसे रिसेशन आया तो बहुत लोग स्टार्टअप्स वाले लाइन में ही निकल गए कि मतलब कि खुद का बनाएंगे। जो आई थिंक ये स्टार्टअप उस कल्चर की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस को काफी लोग नीचा वो मतलब कि ठीक है ये कुछ स्टार्टअप थोड़ा ना, ये तो नॉर्मल बिजनेस है। हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आपसी बातचीत। आज के हमारे गेस्ट विवेन भैया हैं, जो अभी करंटली 4th ईयर में और किनेक्सिस कंपनी में काम कर रहे हैं। आज उनसे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे और कैसे उन्हें रिसेशन के पीरियड में जॉब मिली उसके बारे में जानेंगे। तो इस एपिसोड को लास्ट तक देखिएगा और बाकी बातें हम लोग एपिसोड के बाद करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू आपसी बातचीत। हेलो विवेन भैया, कैसे हैं आप? हाय ऋषभ, आई एम ग्रेट। तू कैसा है? एकदम बढ़िया भैया। कैसा लग रहा है आपको आपसी बातचीत में आके? बहुत बढ़िया यार, तेरा पहला एपिसोड है, ऑनर्ड कि तूने हाँ। मेरे बारे में सोचा पहले एपिसोड के लिए। सो या ग्रेट टू बी हियर। विवेन भैया इज हियर। सो हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा इंसाइट्स लेंगे, एंड इफ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस तो प्लीज आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सो विवेन भैया, आप अभी 3rd ईयर पास करके 4th ईयर में गए, राइट? फोर्थ ईयर भी आधा खत्म हो गया, एक सेमेस्टर खत्म हो गया, अभी 8th सेमेस्टर में हूँ टेक्निकली, बट हाँ। सो हाँ, थोड़ा सा आप मेरे को बताइए, आप आपका कॉलेज एंड कहाँ पे अभी आप हैं, क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, सो बेसिकली पहले 2 साल तो हमारे ऑलमोस्ट पूरे कोविड में गए हैं। तो मतलब वो जो कॉलेज लाइफ होती है, जो पहले साल तुम आते हो, देखते हो अरे कितना बड़े कॉलेज में आ गए, कैंपस है सब, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। तुम लोग के साथ भी ऐसा ही था, तुम लोग का थोड़ा कम था, हमारा पूरा 2 साल था ऑलमोस्ट। हाँ, तो फोर्थ सेमेस्टर के मिड में आए कॉलेज में, फिर थोड़ा जाके देखा कि आसपास कैसे कैसे लोग हैं, मस्त तोप लोग हैं, चाहे कोडिंग में बोल लो, जिंदगी जीने में बोल लो। फिर सोचा कि हाँ कुछ करना पड़ेगा। फिर जाके उससे पहले भी करते थे, बट मतलब मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, एंड ऐसे मैं बहुत लोग को जानता हूँ ऐसे उतना एकेडमिक्स पे फोकस नहीं होंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं लगता नहीं तुम एक कॉलेज में हो, तो लगता है हाँ बस जाके एग्जाम्स दे रहे हो, ये कर रहे हो। बट फिर हाँ, फोर्थ सेमेस्टर में जब फाइनली इधर आए तो सब तो लोग थोड़ा सीरियस हुए। हाँ फिर ऐसे कर करके फिर 6th सेमेस्टर में आया कि अच्छा इंटर्नशिप लेना है। बट कैंपस में कंपनियां आ रही थी, बट बहुत कम आ रही थी, वो भी बहुत सिलेक्टिव थी, वो खुद के ही शॉर्टलिस्ट पहले ही भेज रही थी। तो ऐसा लगा अच्छा खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए बहुत हाथ पैर मारे, इधर उधर किया। मतलब फाइनली एक कहीं से मुझे जाके एक स्टार्टअप मिला जिनने मुझे थैंकफुली अपॉर्चुनिटी दी। एंड फिर 7th सेमेस्टर में, क्योंकि मतलब वो कर रहा था, फिर वो थोड़ा बहुत लीड कोड भी कर रहा था, मतलब काफी कर रहा था लीड कोड, एक्चुअली पूरा ग्राइंड कर रहा था लीड कोड। एंड फाइनली पहले महीने में हो गया प्लेसमेंट। तो अभी हाँ, अभी जस्ट मैं कुछ 20 दिन हुए हैं, अभी बैंगलोर में हूँ, एंड यहाँ पे मेरा इंटर्नशिप चल रहा है 6 मंथ्स वाला। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस कंपनी में चल रहा है? हाँ, सो ये किनेक्सिस करके कैनेडियन कंपनी है। सो बेसिकली हाँ, ये लोग ऐसे सप्लाई चेन ऑटोमेशन में है, लाइक यूएस और कनाडा में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इनके बड़े, तुम जो भी एफएमसीजी बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, यूनिलीवर बोल रहे हो, मार्स बोल रहे हो, ऐसे स्पेशली चॉकलेट वगैरह में इनका काफी स्ट्रांग हुआ है। मार्स है, हर्शीज है, ये सब इनके कस्टमर्स है। तो इनकी फैक्ट्री वगैरह में सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने में किनेक्सिस का सॉफ्टवेयर यूज होता है। ओके, कूल। तो विवेन भैया VIT वेल्लोर में, वो बताना भूल गए, तो हम लोग सेम कॉलेजेस में, वो मेरे एक साल सीनियर है। तो विवेन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन ये है कि आप इंजीनियरिंग किए, ठीक है, आप अभी आपका चल भी रहा है, इंजीनियरिंग अभी खत्म नहीं हुआ। तो आपका बचपन से मन था इंजीनियरिंग करने का कि कुछ और था, बट फैमिली प्रेशर या फिर वो जो होता है उसकी वजह से आप फिर इंजीनियरिंग में आ गए? नहीं, फैमिली प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था। सो मेरा बेसिकली कैसा है,
7th या 8th स्टैंडर्ड में सेवन्थ स्टैंडर्ड में मैंने एक बुक पढ़ी थी, तुम सबको पता होगा, रिच डैड पुअर डैड, है ना। तो मतलब बचपन में मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तब मुझे ऐसे थोड़ा इंस्पायर किया वो। मैंने एक छोटा सा अपने सोसाइटी में एक बिजनेस चालू किया था। ऐसे मुझे क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था, तो बहुत ऐसे मेरे पास ऑलमोस्ट 900 प्लस 1000 बुक्स होंगी, ऐसे नॉवेल्स वगैरह होंगी घर पे। तो मैंने एक छोटा सा वेबसाइट टाइप बना, मतलब कोडिंग वोडिंग करके नहीं, वो जो ऐसे टेम्पलेट वाली आती है ना, जैसे आजकल ये सब स्क्वायर स्पेस वगैरह आ गई है, उस टाइम वीबली करके एक थी, उससे मैंने एक बनाया था। और ऐसी सोसाइटी में लोगों को रेंट करता था बुक ऐसे। एंड ऐसे मैंने अपने पापा से 1000 रुपए लिया था एज अ लोन। उन्होंने कहा था मुझे 1100 रुपए वापस चाहिए। अच्छा। तो वो मैंने उनको 1 महीने में वापस दे दिया। फिर ऐसे कम से कम 9-10 हजार रुपए तो कमाए थे मैंने। और फिर हम लोग वाह। शिफ्ट हो गए, तो वो मैंने बंद कर दिया। बट उससे वो सब करने के बाद मुझे पता चला, अच्छा ऐसी एक चीज होती है जो तुम, मुझे चीजें बनाने में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मुझे पता चला अच्छा ऐसी चीज होती है जिसमें तुम वेबसाइट्स खुद की बना सकते हो। कि उस टाइम बहुत वो जो वेबसाइट्स होती थी, स्पेशली उस टाइम पे बहुत लिमिटेड फीचर्स तुम डाल सकते थे। तो मुझे पता चला अच्छा ये सब भी होता है। तो सबसे मुझे इंटरेस्ट आया, तो थोड़ा बहुत मैं रात को ये सब करने लगा, कोडिंग वोडिंग। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया ऐसे इंजीनियरिंग करके एक चीज होती है। फिर बस लग गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपको पहले से आईआईटीज वगैरह के बारे में पता था कि आपने भी कोई कोचिंग में लिया, उसके बाद पता चला कि भाई आईआईटी क्या चीज होती है? हाँ, मैं एलन जाता था। ओके। एलन के स्टार बैच में था। कोटा के बाद आई थिंक सबसे बड़ा एलन अहमदाबाद में है, जहाँ से मैं, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी, जी। मेरी फैमिली रहती है। तो वहाँ पे मतलब एकदम एलन का वो प्रॉपर वाला कल्चर है, जहाँ पे मतलब एकदम स्टार बैच चलते हैं प्रॉपर, फैकल्टी एकदम स्टार फैकल्टी आती है वगैरह। उसमें मतलब मेरा मेरा बैच ऐसा था, मतलब अगर लेट्स से हम 50 लोग थे बैच में, उसमें समझ लो 35-40 तो अभी आईआईटी में है। वाह। टॉप 100 जो एयर थे ना जेई एडवांस, उसमें से 4 या आई थिंक, हाँ 5 लोग उस साल मेरे बैच के थे। वैसा हमारा बैच वाह, था। बहुत और बढ़िया। ये 11th में तक मैं बहुत अच्छा कर रहा था, बट 12th में आते आते, क्योंकि एक अंदर एक वो क्रिएटिव वो भी था, तो मतलब ऐसे थोड़ा वो होने लगा कि यार सही मुझे इंजीनियरिंग करनी है। क्योंकि शुरू में मैंने एकदम आइडियल उसमें चालू किया था, क्योंकि जो जो होता है ना कि यार मुझे कुछ बनाना है, ये करना है। बाद में कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करके तुम्हें पता चलता है भाई ये तो क्या है, तुम बैठ के यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो। और मुझे उसमें भी मजा आता था, बट वहाँ पे अगर मुझे कोडिंग जनरली करनी है, कुछ बनाना है जो मुझे हमेशा से पसंद था, तो वहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है कि नहीं ये सब मत करो, अभी ये सब टाइम नहीं है। विच उनकी भी गलती नहीं है, सिस्टम ही वैसा है। बट हाँ, तो मुझे ऐसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लगा, तो 12th में मैंने काफी ऐसे कम कर दी थी पढ़ाई। तो अच्छा। आईआईटी का तो पता होता ही है उसके बाद, बट हाँ। तो यही इसी क्वेश्चन से आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने आईआईटी की तैयारी की, आप एलएन के टॉप बैच में थे, तो फिर अचानक से जो आपके बैच में से इतने आईआईटीएंस निकले, आप ईआईटी में कैसे आ गए? वाज इट कोविड का चक्कर और समथिंग? क्या स्टोरी क्या है इसकी? हाँ, तो मतलब जैसा मैंने बोला कि 11th तक मैं काफी अच्छा कर रहा था। अगर 11th वाली पेस में 12th में रखता तो शायद मतलब देखो मेरा जो रैंक था उसमें जो शायद आईआईटी या एनआईटी तो मिल जाता, जेई मेंस और एडवांस में, जेई मेंस में एटलीस्ट। एनआईटी वगैरह तो मिल ही जाता। बट मतलब मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग बस करने के लिए नहीं करनी है कि मतलब ब्रांच है मुझे, क्योंकि मैंने कहा जिस रीजन से मैं आया था, मुझे कंप्यूटर साइंस ही पसंद था। मैं वहाँ पे बैठ के मेटलर्जी वो सब पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे चाहे जॉब मेरी कंप्यूटर साइंस में लग, सब लोग बोलते थे यार जॉब तो तेरी कंप्यूटर साइंस में लगेगी, क्या फर्क पड़ता है। बट मेरा ऐसा था, मुझे जॉब का है ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा कि मुझे जेन्युइनली पढ़ना है, मुझे जेन्युइनली वो करना है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही। प्लस मुझे केमिस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी, तो मेटलर्जी वगैरह अगर मैं जाता तो मुझे लगता है मुझे 4 साल मजा आता उधर। तो ओके, इसलिए तो फिर आपने वीआईटी एक अच्छा मिल रहा था, प्लस बड़ा ओके नाम भी है, थोड़ा सही है। व्हाई नॉट। ओके ओके, तो आपने बेसिकली सीएससी को प्रायोरिटाइज किया और फिर आप इधर आए। हाँ, ओके। तो अब आप ये बताइए कि चलिए आप वीआईटी तक पहुंच ही गए हम लोग, तो आप वीआईटी में आए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप तो 2 साल आपने जैसा बोला कि आप इसमें थे, ऑनलाइन में थे, तो ऑनलाइन में तो दोस्त वगैरह बनते हैं, क्लासेस वगैरह जो भी होती है वो तो ऑनलाइन होती है, बट जब आप फिजिकली आए यहाँ पे तो क्या डिफरेंस आपको लगा जो ऑनलाइन में था और ऑफलाइन में था? यार देख ऐसा है, मेरा अहमदाबाद में घर पे वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रुप है, लाइक सोशल सर्कल काफी अच्छा है मेरा, मतलब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। सो मुझे ऑनलाइन में मैं लोगों से बात ही नहीं करता था। मतलब होता है ना कि तुम फर्स्ट सेम में एटलीस्ट लोगों से बात कर रहे हो अपनी क्लास में जो है, या फिर तुम्हारी अलग क्लासेस में जो है, क्योंकि वीआईटी में जो है अलग अलग
फर्स्ट सेम के बाद सब बिखर जाते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारी क्लास फिक्स रहती है। हम्म। तो फिर भी तुम बात करते हो, लोगों से दोस्त बनाते हो ऑनलाइन ही। तो काफी लोग का ऐसे ऑनलाइन ही ग्रुप बन गया था। मेरा वैसा बिल्कुल भी केस नहीं था, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता। काम की कुछ बात है, कुछ ग्रुप वूप है तो ठीक है, प्रोजेक्ट है, वरना मेरा इतना मैं घूमने फिरने पे बिजी था, क्योंकि मेरा इतना अच्छा सोशल सर्कल था, मुझे लगता ही नहीं था कॉलेज में, जैसा मैंने बोला। ठीक है। फिर जब मैं इधर आया तब तो कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब थैंकफुली मुझे बहुत अच्छे रूममेट्स वगैरह मिल गए शुरू में ही, वो जो रैंडम वाला होता है। बट तब ऐसा लगने लगा, हाँ अभी ये भी इम्पोर्टेंट है यार, तुम्हारे फील्ड में या फिर तुम्हारे कॉलेज के दोस्त बनाना। फिर वो सब चालू किया, दोस्त बना। तो वो मेरे लिए काफी ये डिफरेंस था कि क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग के ग्रुप्स बन गए थे पहले से, तो मुझे शुरू में वो थोड़ी दिक्कत हुई थी कि मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ यहाँ पे अच्छे से, बस एक्वेंटेंसेस है ऑनलाइन थोड़े बहुत, पर ऐसा नहीं कि कोई मेरा ग्रुप हो, जबकि ऑलरेडी काफी लोग के ग्रुप बन गए। बट हाँ, ये भी हुआ कि काफी एक्सपोजर भी मिला। ऑनलाइन उतना पता नहीं चलता कि क्या एक्चुअली लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई कुछ नहीं कर रहा। तो जो ऑनलाइन कॉलेज में थोड़ा टू सम एक्सटेंट ट्रू भी है, बट काफी लोग कुछ कर भी रहे होते हैं, तुम्हें वो रियलाइज नहीं होता, एंड सही तुम्हें बात पता नहीं चलता कि क्या क्या करने को भी है वहां पे। तो वो बहुत एक अच्छा रहा। क्लब्स जो है ऑनलाइन में पूरे डेड हो चुके थे, बट फाइनली यहाँ पे हमने ऑफलाइन में आके क्लब्स में ज्यादा इन्वॉल्व हुए। तो दैट वाज सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज, द क्लब ओके। वंस। तो आप ये बताइए कि मान लीजिए आप जब आए कैंपस में, ठीक है, तो आपका एक होगा ना माइंड में कि हाँ मतलब कॉलेज लाइफ ऐसा होता है, ये 3 इडियट्स देख के सब बड़े हुए, राइट? तो ऐसा बिगेस्ट सरप्राइज क्या मिला आपको, मतलब यहाँ आके कि भाई ये तो नहीं सोचा था कि ये क्या है? तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि देखो, एक तो वीआईटी में मुझे ना रात को टहलना वहलना बहुत पसंद है, घूमना बड़ा पसंद है। बट वीआईटी में एक तो 9 बजे पूरा कर्फ्यू लग जाता है। और हमने सब वो जैसे तुमने मूवीज देख के, 3 इडियट्स देख के रात को इधर जा रहे हैं, पिया के घर जा रहे हैं, ऐसे इधर वो ऊपर टंकी में बैठे गए वो सब, या ये सब का कोई स्कोप ही नहीं है वीआईटी में। काफी कॉलेज में होता है, बट एटलीस्ट वीआईटी में तो नहीं था। तो वो मुझे पहले 1 आध महीने के बाद ऐसा लगने यार यार काफी वो है कि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है। बट एक पॉइंट के बाद ऐसा भी लगने लगा कि हाँ, वो जब उसकी आदत हो गई तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो लगने लगा कि तुम अंदर ही हॉस्टल में हो, सब 9 बजे के हॉस्टल में है, तो एक बॉन्डिंग के लिए अच्छा टाइम है, तुम विद इन द हॉस्टल काफी कुछ कर सकते हो। वो एक पॉइंट के बाद ऐसा लगने लगा। बट हाँ, शुरू में थोड़ा मुझे वो खटका था। तो आपका कैसा रहा यहाँ के केमिस्ट्री वार्डन्स के साथ जितने भी ब्लॉक्स में आप रहे? मैं शुरू में जब आया था जी ब्लॉक में था, एंड फिर हम लोग जी ब्लॉक से कभी बाहर ही नहीं निकले। हमें इतना पसंद आ गया जी ब्लॉक, क्योंकि वार्डन्स वगैरह का बहुत रिलेटिवली चिल है वहाँ के। इतना तो हम कुछ करते भी नहीं है जो इतना हुल्ला गुल्ला कुछ करे, बट जो भी है बाकी जो भी हमारे काम की चीज उसमें काफी चिल थे वार्डन, और बाकी रूम्स भी ठीक थे। तो फिर जी ब्लॉक से कभी निकला ही नहीं हूँ मैं, तो मुझे बाकी ब्लॉक्स का एक्सपीरियंस उतना पता ही नहीं है कि ये जो तुम लोग बोलते हो कि वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है वो है, मुझे उतना आइडिया ही नहीं है। हमारे लिए तो सही था कि जी ब्लॉक में हमेशा रहे। ये पूरा सैवेज मोमेंट हो गया। तू कौन से ब्लॉक्स में रहा? मैं आया था तब मैं था एन ब्लॉक में, ठीक है। फ्रेशर्स को जनरली वही मिलता है, एम एन मिलता है। तो मैं एन में था। उसके बाद मैं गया क्यू में मैं 1 साल रहा। उसके बाद फिर मैंने एक फास्ट ट्रैक हम लोग का सेम हुआ था, ठीक है, उसमें मैं एल ब्लॉक में था, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग का 5 मंथ्स का ब्रेक था। उसके बाद अभी मैं जे ब्लॉक में। तो अगर आप वीआईटी का वो जानते हैं, लेआउट जानते हैं बॉयज हॉस्टल का, तो एन ब्लॉक सबसे एंड में आता है पूरा, ठीक है। फिर एल ब्लॉक, फिर क्यू ब्लॉक है, फिर एल है, ठीक है, और फिर जे एकदम पूरा मेन टनल के पास है। तो इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में वीआईटी के बाहर जा रहा हूँ बेसिकली। धीरे धीरे अभी नहीं, वो गर्ल्स ब्लॉक के तरफ आ रहा है तू। उसमें तो बुरखा भी हो, मेरे को नहीं बचा पाएगा कि भाई। खैर, तो आप सेकंड ईयर में थे तब फ्रेशर्स लोग आए होंगे जैसे हम लोग आए थे, तो आप लोगों ने रैगिंग ली किसी की, या फिर आपके दोस्तों ने किसी ने रैगिंग ली, कोई स्टोरी ऐसा? तुम लोग 2-3 महीने एक तो सबसे बड़ी बात, हम खुद ही फ्रेशर जैसे थे। हम सेकंड ईयर में आ रहे हैं, जब हमें ऐसा लग रहा है हम पहली बार खुद ही आ रहे हैं, तो क्या ही तुम, हमें खुद नहीं पता। देखो रैगिंग कब होती है, जब तुम्हें लगता है हाँ ये मेरा इलाका है, अभी चलो नए फ्रेशर्स आएंगे, बच्चे आएंगे, उनको शायद थोड़ा सही बात। टीज करेंगे, उनके साथ मस्ती हाँ। करेंगे। तुम खुद नए आ रहे हो, 1 महीने बाद तुम्हारे जूनियर्स भी आ गए, तुम क्या उनपे वो दिखाओगे हक? वो खुद तुम्हें बोल रहे हैं कि यार तुम तो क्या अभी तुम आए हो, तुम हमें क्या बता रहे हो?
तो अगर तुम्हारा कुछ अथॉरिटेटिव फिगर है तो तुम कुछ करोगे, खुद ही ना हो तो क्या ही कर लोगे। तो आपको ये स्टोरी नहीं पता होगा, विवियन भैया को भी स्टोरी नहीं पता है, तो मैं आप लोग को ये शेयर करता हूँ। तो भैया क्या हुआ था कि मैं एन ब्लॉक में था जब मैं आया था, ठीक है। तो उस समय हम सेकंड सेमेस्टर में थे, ठीक है। तो मैं उन लोगों में से था जो सबसे पहले आया था, जो फर्स्ट डे आया था, ठीक है। और उस दिन कुछ ज्यादा नहीं तो 10 लोग होंगे पूरे फ्लोर पे, ठीक है। उस फ्लोर पे मान लीजिए 10 लोग थे, तो 10 लोग थे तो हम लोग आपस में घुल मिल लिए कि भाई कैसा है ये, वो कहाँ से है वगैरह वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या प्लान किया कि हम में से ही कोई एक सीनियर बन जाएगा, और जो आएंगे नेक्स्ट डे या फिर जब आएंगे तो उनको तो पता नहीं होगा कि यहाँ का क्या सीन है, कि सिर्फ फ्रेशर का ब्लॉक है कि सीनियर भी रहते हैं। तो हमने क्या किया कि बीच में 2 लोगों को सीनियर बना दिया और चारों तरफ ऐसे सबको बैठा दिया कि सीनियर ही है। जो गेट पे आ रहा है कम इन सर, फिर आके बैठ रहा है पूछ के। तो ये सारी चीजें हमने की थी, और उसमें से सीनियर मैं ही था। हाँ तो तू ही है जो बन सकता। वो अभी जो देखेंगे जिनके साथ ये सब हुआ है, वो उनका तो एक वो रहेगा, हाँ हमारे साथ रैगिंग हुई है वीआईटी में। अब जाके यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं कि अच्छा उधर आगे, हाँ, हमें बेवकूफ बना गए भाई। नहीं नहीं, तो क्या हुआ था कि हमने उनसे डांस गाना सब कुछ करवाया, और फिर उनको हम अपनी टीम में ले लेते थे, मतलब कि भाई तुम भी आ जाओ, जो आएगा नेक्स्ट तुम पकड़ के लाओ, ठीक है। तो हम लोग का ऐसे ग्रुप ना बड़ा होते चला गया बहुत ज्यादा। उसके बाद ये देखा देखी, एम और एन दो दो ब्लॉक्स मिलते हैं हम लोग को। तो एम ब्लॉक में ये बाद में चालू हुआ, जब हम लोग का एन ब्लॉक में खत्म हो गया कि भाई सबको पता चल ही गया कि क्या सीन है। उसके बाद एम ब्लॉक में ये सब चालू हुआ। तब तक हम लोग जैमिंग सेशन में चले गए थे, मतलब एक गिटार होता था, 50 लोग का गैंग होता था एक रूम में, और हम लोग जैमिंग करते थे। तो फ्रेशर लोग ऐसे जैसे भैया तो 2 साल बाद आए, तो उनका तो इंजीनियरिंग कॉलेज का वो हो गया था कि हाँ भाई ये होता है ऐसे होता है, सेकंड ईयर तक पहुंच गए थे। हम लोग का था क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर करके सेकंड सेमेस्टर में आया था, नया नया कॉलेज, लॉकडाउन पीरियड के बाद। तो 2 साल के बाद सारे स्टूडेंट मतलब जा रहे थे कहीं एक पर्टिकुलर जगह पढ़ने के लिए। तो ऐसा ही सीन हो रहा था कि सब मतलब पागल हुए पड़े थे कि ये करना है वो करना है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो ये सीन था। तो ये जो एक्साइटमेंट लेवल है, इससे मैं आना चाहूंगा क्लब्स एंड चैप्टर्स पे। जैसे क्लब्स एंड चैप्टर्स होते हैं हमारे वीआईटी में, तो उनका क्या मोटो होता है कि फ्रेशर्स को जितना जल्दी पकड़ना है पकड़ लो, ठीक है। तो क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत होता है, स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत होता है, तो इसलिए मैं आना चाहूंगा। मैं मैट्रिक्स क्लब में था, उसके भैया बोर्ड मेंबर थे, ठीक है। तो आप कैसे आए, कौन कौन से क्लब में थे, और आप अपना पहले एक्सपीरियंस बताइए, फिर हम आगे उस पर बढ़ेंगे। तो देखो मुझे ना वीआईटी बारे में जब मैं देख रहा था कॉलेज, एक चीज जो काफी फैसिनेट की थी, एटलीस्ट जो ब्रोशर पे लिखा होता है वगैरह, वेबसाइट पे लिखा होता है कि वी हैव सो मेनी क्लब्स। तो अगर तुम वीआईटी वेबसाइट पे जाओगे ऐसे लिखा होगा कि जो भी 200 प्लस क्लब्स थी, जो भी है जितने भी होंगे एन नंबर क्लब से बहुत ज्यादा। एंड ये, हाँ ड्रामा क्लब, ये क्लब वो क्लब, मुझे तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर में हमेशा से मैं बहुत आगे रहता था, तो मुझे बहुत फैसिनेशन था कि यार ये सही है, क्लब्स वब्स में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इवेंट्स वगैरह में। तो वो मेरा सबसे बड़ा वो था पुल एक वीआईटी के लिए। बट ऑनलाइन में वो सब कुछ ढंग से नहीं हो पाता था कि तुम क्या ही इवेंट कर लोगे। कुछ एक क्लब्स है जिनका मैट्रिक्स का फिर भी थोड़ा चल जाता था क्योंकि एक मल्टीमीडिया क्लब है, तो तुम कुछ कर लोगे, कुछ सिखा दोगे चाहे बच्चों को। कुछ कोडिंग क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स का चल जाता, बट बाकी जो मोस्ट क्लब्स है उनका कुछ नहीं कर पाते थे ढंग से। इसलिए मुझे इतना फिर इतना इंटरेस्ट नहीं आया। बट एक वीआईटी ट्रेंड्स, जिसको हम वी ट्रेंड्स बोलते हैं करके, एक वो ऑफिशियल क्लब नहीं है, वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो था जिनके जब मैंने ज्वाइन किया था कुछ 7-8 हजार फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, एंड वो लोग ऐसे कंटेंट बनाते थे, इंस्टाग्राम कंटेंट फॉर वीआईटी, स्पेसिफिक टू वीआईटी। देन वो लोग ऐसे थोड़ा न्यूज, कुछ अपडेट आया तो इमीडिएटली, क्योंकि मेल तो तुम चलो दिन में एक आध बार चेक कर लिया या फिर हफ्ते में एक बार कुछ कोई चेक करता है, इंस्टाग्राम तो रोज 1 घंटे में चेक करता है। तो एक सही लगा मुझे, वो सीधा अपडेट तो तुम्हें वहां पे दे देते थे। तो सबसे पहले मैंने वो उसके लिए इंटरव्यू दिया था। उनको मेरा काम अच्छा लगा, उनने मुझे बोला थोड़ा कंटेंट बना के हमें भेजो एज अ टेस्ट। तो मैंने भेजा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने डाल भी दिया फिर पेज पे जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद। एंड आई थिंक वीट्रेंस इज जहाँ पे मैंने एक्चुअली पहली बार कॉलेज के कुछ लोगों से बात करना चालू किया था, जो मैं बोलो ना बिल्कुल बात नहीं करता, वहां पे मैं थोड़ा बात करना चालू किया। वहां पे मेरे सीनियर थे सालिक भैया। ओके। तो हाँ, 4 महीने, ऐसे 5-6 महीने हम लोग ने वीट्रेंस में काफी बढ़िया काम किया, काफी कंटेंट बनाया। आज तो पेज कुछ, मतलब जब मैंने छोड़ा था एटलीस्ट तब वो 25,000 प्लस पे था, जब मैंने ज्वाइन किया 7-8 हजार पे था। फिर यूट्यूब वीडियो भी मैंने बनाए, स्केचेस बनाए। तो जो सालिक भैया थे वो मेरे सीनियर थे,
उनने हमें बोला कि अच्छा सुनो, हम लोग एक खुद का क्लब चालू कर रहे हैं, कि हाँ। हमें लगता है कि ऐसे काफी सारे क्लब्स है, पर हर क्लब में ऐसे वीडियो एडिटर्स, ये सब डिजाइनर्स वगैरह है, पर उनको एक साइड का दर्जा दिया जाता है कि ये तो एक्स्ट्रा काम है, मतलब ये, हाँ मतलब ये तो करना, वो गंदा काम होता है ना कि हाँ तो बस किसी को भी दे दो, पकड़ा दो, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हम्म। तो इसलिए वो मल्टीमीडिया क्लब चालू करना चाहते थे। ओके। तो उनने, उसमें हम लोग फिर सम ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स बने, वैसे ज्वाइन किया। शुरू में उसमें कुछ हुआ नहीं, धीरे धीरे करके ऐसे बनाया हमने ऐसे। अगली बार तुम लोग को रिक्रूट किया जब, तो और बड़ा बनाया। फिर हम्म। इसके अलावा मैं था एक ड्रामा क्लब में, मैं कभी ऑफिशियली नहीं था वैसे। उसकी फनी स्टोरी है, मैं एक्चुअली वीट्रेंस का सब काम करता था, वीडियो एडिटिंग वगैरह करता था। तो उन लोग मतलब मैंने ऐसे रैंडमली ऐसा बात हुई थी मेरे, कोई उनका एक वीडियो एडिटर था, क्योंकि ड्रामेटिक क्लब वैसे वीडियो एडिटिंग ज्यादा कुछ करता नहीं है, बट क्योंकि वो ऑनलाइन थे तो उनको करनी पड़ी थी, अपना ड्रामा को वीडियो एडिट करके वो लोग डालते थे यूट्यूब पे। तो हम्म। उनसे मेरी कुछ बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे तू आजा, तेरा काम अच्छा है। तो मैंने ड्रामा क्लब भी वैसे ज्वाइन कर लिया। फिर ऐसे थोड़े बहुत उनके वीडियोस एडिट किए, और फिर जब ऑफलाइन गया था उनके एक दो प्लेस में ही रहा था। ओके। तो बाकी एनिमेशन क्लब वो सब था, बट उतना कभी एक्टिव नहीं था उसमें। ओके। तो आपका वो मतलब ब्रेक थ्रू हुआ था वी ट्रेंड्स के थ्रू, राइट? हाँ, एंड वो साइड में मुझे हमेशा इंटरेस्ट भी था ऐसे, क्योंकि देखो मैं कहा मुझे चीजें बनाना हमेशा पसंद था। तो एक तो होता है तुम्हारा कोडिंग वोडिंग, वो तो मुझे पता होगा ही, मतलब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो अभी नहीं तो जॉब में तो करना ही है वो, या फिर एज अ प्रोजेक्ट्स मैं करता रहता था थोड़ा बहुत। बट मुझे लगा यार मेरा क्रिएटिव साइड भी थोड़ा चैनल होना चाहिए, तो उसके लिए मल्टीमीडिया क्लब, वी ट्रेंड्स, वो सब काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। ओके। ओके भैया, तो आप वी ट्रेंड्स में आके अपना मतलब सोशल लाइफ थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू किए, राइट? तो अब ये बताइए कि आप सोशल लाइफ चालू करके फिर आप कैसे बोर्ड बने, और बोर्ड बनने के बाद जब हम आए एज अ फ्रेशर्स, आपका क्या एक्सपेक्टेशन था हम लोग के साथ, हम लोग क्या किए, और फिर एक बोर्ड का मतलब एक क्लब का मतलब ऐसा ऐसा जरूरत क्यों होता है मतलब एक स्टूडेंट के लाइफ में, कि अगर वो नहीं भी करे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और करे तो भी क्या प्रोज एंड कॉन्स है? Yeah. तो देख, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आंसर करता हूँ। हम्म। देख, काफी लोग है ना मानते हैं कि, मतलब मैंने काफी लोग से बात की है, तो बोलते हैं यार ये क्लब्स ऑफ सब टाइम वेस्ट है। पर हम्म। काफी लोग तेरे पर है, कुछ लोग तो मिल जाएंगे तुझे इजीली कि यार हम्म। एक क्लब्स ऑफ तो टाइम वेस्ट है, तुम्हें बस ये सब फ्री में क्यों काम करना है, उससे ऐसा कुछ फ्रीलांसिंग कर लो, ये है वो है। विच इज, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, और वेरी, मतलब वो भी एक वैलिड पॉइंट ऑफ वो है। बट फिर तुम्हारी पर्सनालिटी पे वो डिपेंड करता है, गेस। हम्म। आई एम अ वेरी पीपल काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे लिए मोर देन द एंड रिजल्ट या फिर उससे क्या निकल गया है, इट इज द पीपल हु मैटर, कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ या फिर जिन लोगों से कनेक्शन हम्म। बन रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसमें तुमने कुछ अच्छा रिजल्ट बना दिया, उससे कुछ पॉजिटिव निकल के आया तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो क्लब्स का ये वो रहता है, एक तो सबसे बड़ी बात, तुम्हें कोई वो एक, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासमेट्स वगैरह, एक अलग से एक सोशल वो तुम्हारा होता है, जहाँ पे तुम जा सकते हो रेगुलरली, उन लोग से बात कर सकते हो, एक बहाना मिल जाता है कि सबको एक हम्म। अंदर से होती है और दोस्त बनाए, वो कैसे, कोई रीजन होना चाहिए ना, वरना तुम्हें भी वो लगेगा कैसे, थोड़ा ना कि तुम सड़क पे बोल के चलो दोस्त बनते हैं लोगों से, हाँ, सही स्पेशली बात। तुम्हारे टाइप के अगर लोगों तो और बेटर है। तो क्लब्स एक अच्छा तरीका है। प्लस ऑब्वियसली अगर तुम्हें उस चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट है या फिर सीखना चाहते हो, तो फिर सीनियर्स का जो गाइडेंस होता है या फिर तुम्हारे ही जो पीयर्स होते हैं, जो तुम उस सेम चीज में उनको इंटरेस्ट होता है, उनका जो एक सपोर्ट और गाइडेंस होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो, द बेस्ट वे इज कि शायद तुम्हें एकदम कुछ भी नहीं आता हो, जस्ट जाओ उसमें, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो जो करते हैं, उस स्पेस में इन्वॉल्व हो, ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखो, ऐसा कंटेंट हम्म। कंज्यूम करो, हम्म। खुद बनाओ। उस स्पेस में तुम जितना रहोगे उतना तुम्हें ऐसे समझ आएंगी, चाहे उसकी चीजें, तो चाहे वो टेक क्लब हो, चाहे वो ऐसे हमारे जैसे मल्टीमीडिया क्लब हो गया, कल से कल्चरल क्लब्स हो गए, म्यूजिक हो, ये सब बहुत है ना। ऑब्वियसली यही चीजें जो है कॉलेज लाइफ में ऐसे याद रहती है, ऐसे यही तो माहौल बनाते हैं पूरे हम्म। कॉलेज का। हम्म। क्लास तो हम क्लास के अंदर चल रही है, और जो माहौल है वो तो ये सब चीजों से बनता है। मेरा क्लब्स का बात करूँ तो यार, शुरू में वीटर का जैसे ज्वाइन किया था, तो उससे जब कॉलेज पहली बार गया ऑफलाइन, तो ऐसे क्योंकि मैं काफी ऑफ ऑन स्क्रीन करता था, मतलब हाँ। बैकग्राउंड तो संभालता ही था,
बट ऑन स्क्रीन मैं काफी करता था यूट्यूब वीडियोस और रील्स वगैरह में। तो काफी लोग मुझे जैसे रोड पे रैंडमली रिकग्नाइज करने लगे, क्लास वास में काफी रिकग्नाइज करने लगे। फिर उसके वजह से मैंने जैसे कहा ड्रामेटिक्स क्लब वाला वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी मुझे मिली, कनेक्शंस भी ऐसे नए बनने को मिले। तो ये सब चीजें ऐसे हेल्प करती है। प्लस मैंने कहा उसी से मुझे मैट्रिक्स के वो अपॉर्चुनिटी मिली। देख बोर्ड तो मैं बताऊंगा ऐसे, बोर्ड बनना इज तुम मतलब क्लब्स में ऐसा कैसा होता है, तुम थोड़ा भी काम कर लो तो, क्योंकि तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम कोई पे तो कर नहीं रहा है तो काफी लोग नहीं काम करते हैं, फिर उतना एंथुसियास्टिक नहीं होता है। तो तुम एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर काम कर लो तो तुम नोटिस हो जाते हो कि हाँ ये बंदा आउट ऑफ द वे जा रहा है, काम कर रहा है। तो फिर बोर्ड बनना आई वोंट से इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस तुम एकदम वो टॉप 2-3 क्लब में हो या कुछ। बट बोर्ड बनने के बाद जो तुम करते हो दैट इज आई थिंक व्हाट काउंट्स। तो मतलब इट्स नॉट अबाउट द इवेंट्स तो तुम करो ये करो, बट एज अ बोर्ड मेंबर आई थिंक जो तुम्हारे जूनियर्स या फिर तुम्हारे पीयर्स तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि तुम्हें उनको कंफर्टेबल लगता है उस क्लब में, मजा आता है मीटिंग्स में आने के लिए, देन दो जो कल्चर बनता है आई थिंक वही एक क्लब का काम है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जिस भी डोमेन का क्लब हो। तो भैया ने बहुत सारे इंसाइट दिए कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। कौन सा ऐसा ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट हाँ प्रोज जो होते हैं वगैरह सब बताया। बट मेरा क्या मानना है भैया कि वीआईटी में मोस्टली सब इसलिए क्लब्स एंड चैप्टर्स लेते हैं क्योंकि नाइट स्लीप मिलता है। सब नाइट स्लीप के लिए पागल रहते हैं। नाइट स्लीप यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप रात में निकल नहीं सकते, तो लड़का लड़की का बहुत सीन होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। तो उसमें बहुत लोग नाइट लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है। तो नाइट लाइब्रेरी में क्या होता है कि साथ में बैठ के पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा होता है। तो अब इसमें क्या होता है, नाइट स्लीप्स में क्या होता है कि अगर आप कोई क्लब एंड चैप्टर्स के पार्ट हैं, तो अगर आप कोई एक इवेंट कर रहे हैं, कोई जैसे मान लीजिए फेस्ट चल रहा है, जैसे रिवेरा चल रहा है या फिर ग्रेविटास चल रहा है या फिर कोई भी फेस्ट चल रहा है, अगर आप कुछ उसमें आपका क्लब कुछ काम कर रहा है, तो आपको एक परमिशन मिलता है कि आप रात में आके एक कोई पर्टिकुलर जगह पे आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली सब इसलिए इनरोल होते हैं ताकि नाइट स्लीप मिले और वो मस्ती कर सके। एम आई राइट वे? आई मीन मेरा पर्सनली कोई रीजन नहीं था, बट हाँ काफी लोगों को मैंने देखा है कि क्योंकि एज अ बोर्ड मेंबर भी ऐसे काफी लोग हमारे पास आते थे, उनको काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, बट भैया नाइट स्लिप कब मिलेगा, नाइट स्लिप कब मिलेगा। फिर हम बोलेंगे हाँ मिलेगा मिलेगा, जिस दिन मिला एक दिन आएंगे, फिर 10 दिन तक गायब है जब तक नाइट स्लिप वैलिड है। तो वो तो होता है, बहुत होता है बट काफी लोग ये भी वो नाइट स्लिप का भी बहाना होता है पर वो काम भी करते हैं, तो ठीक है। मतलब हाँ नाइट स्लिप वाला रीजन तो एक है काफी मेजर। हाँ, तो भैया हमने अभी तक बात किया कि क्लब चैप्टर्स में कैसे आना है, कैसे क्या करना है। तो अब मान लीजिए कि अब आप थर्ड फोर्थ ईयर में आ गए, अब ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है, आपका एक सेमेस्टर बचा है, उसके बाद आप यू विल बी अ बीटेक फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर, राइट। तो अब फ्रॉम योर लेंस, राइट, अब मतलब आप अपने 5 साल एल्डर मतलब यंगर वर्जन को, नॉट एल्डर, यंगर वर्जन को अगर आप एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई तू अभी 18 साल का, अभी तू कॉलेज जाने वाला है, ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल मत करना और ये चीज़ तो जरूर करना, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उसमें? पहले तो 5 साल पहले मैं 18 साल का नहीं था, इतना बूढ़ा नहीं हुआ है बट हाँ मतलब कॉलेज जाने वाला है मैं यार, एक चीज मैं अगर चेंज कर सकता हूँ तो आई थिंक 2 चीजें मेनली। एक तो मतलब मैं शायद मतलब क्लब्स में इन्वॉल्व तो मैं था, बट मुझे लगता है मैं और भी थोड़ा हो सकता था, नॉट ओनली मतलब जिन क्लब्स में था उसमें तो ठीक है, शायद मे बी लाइक थोड़े एक अलग टाइप के क्लब में, क्योंकि मैं काफी सिमिलर टाइप के क्लब चीजों में इन्वॉल्व था। तो शायद थोड़ा पर्सपेक्टिव के लिए, या फिर जो मैंने मेंशन किया ना कि उस पे एक नया स्पेस में तुम्हें जाने को मिलता है, उस टाइप के लोग मिलते हैं, तो शायद मैं एक अलग टाइप के उसमें जाता, या फिर नॉट ओनली क्लब या कुछ भी ऐसा ग्रुप भी हो सकता है, फिर कुछ वैसा। एंड मतलब आई थिंक उसका प्राइमरी रीजन ये है कि मैं ऑनलाइन क्योंकि हमारे साथ होता, बट फिर भी मैं कर सकता था, बट वो प्रोएक्टिवनेस ज्यादा चाहिए होती है ऑनलाइन में वो करने के लिए, तो शायद वो मैं बोलता अपने यंगर सेल्फ को। और दूसरा चीज में भी कि अगेन कमिंग बैक टू प्रोएक्टिवनेस, ज्यादा प्रोएक्टिव करके मतलब वो जो कॉलेज एक्सपीरियंस है ना कि एक्चुअली बाहर जाओ, क्योंकि वीआईटी में ना 15 मिनट दूर तुम्हें चलना पड़ता है मेन गेट तक जाने के लिए, तुम्हें एक पार्सल भी कलेक्ट करना हो, कुछ स्विगी भी कलेक्ट करना हो, 15 मिनट तुम्हें चलना पड़ेगा। तो उसके बाद एक हफ्ता तो तुम कर लोगे, उसके बाद थोड़ा सा एक वो आने लगता है आलस तो तुम बाहर बाहर जाओ वो सब करो, उसके लिए थोड़ा तुम्हें प्रोएक्टिवनेस दिखाना पड़ता है ज्यादा। तो यहाँ पे तो चलो इजी है मोस्ट जगह पे कि बस निकल लो नीचे, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, वो पहला वाला।
तो मैं एक वो भी शायद चेंज करता कि मतलब ज्यादा प्रोडक्टिवनेस दिखाता अपने फ्रेंड्स के साथ और बाहर जाने में, वो कॉलेज मेमोरीज क्रिएट करने में, जो काफी की है बट और शायद हो सकता था ओके, वो। तो आप बेसिकली मतलब और एक्टिव होना चाह रहे थे अपने इस टेन्योर में, बीटेक के टेन्योर में। तो आप कुछ टेक्निकली कुछ नहीं बोलना चाहेंगे अपने, मतलब जैसे कि मैं अपना केस लेता हूँ। तो मैं जब यहाँ आया था और अभी तक मैं अभी थर्ड ईयर में, अभी तक मैंने डीएसए चालू नहीं किया प्रॉपर्ली, ठीक है, जो मेरे को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो आप कुछ टेक्निकल मतलब ऐसा कुछ साउंड एडवाइस नहीं देना चाहते कि देखिए यहाँ पे आके मस्ती तो सब कोई करता है, ठीक है, कोई ना कोई कैसे भी अपना मस्ती का चीज़ ढूंढ ही लेता है। किसी को बुक्स बहुत पसंद है तो बुक्स से ही रिलेटेड अपने दोस्त बनाता है और उसी में मस्ती करता है कि भाई आज ये बुक आया, ये है, वो है। वैसे ही गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, प्रोएक्टिवनेस मतलब आपका ड्रामाज वगैरह हो गए। तो वैसे ही आपका जो कोडिंग वाला एक्सपेक्ट है वो आपको एक ना एक बार आपको करना ही है, चाहे आपको उसमें मजा आता है या नहीं आता है, राइट। वो आपको एक बार हिट करेगा ही कि भाई ये तुमने कैसे नहीं किया अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे वो तो बस था कि मतलब चलते आ रहा, पढ़ना तो अभी है तुमको डीएसए वगैरह। तो उस एंगल में आप कैसे मतलब बैलेंस आउट करने के लिए एडवाइस देंगे कि आप ये एडवाइस मेरे लिए भी रहेगा, क्योंकि भैया ऑलरेडी प्लेसमेंट के लिए बैठ चुके हैं, ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। तो एज अ सीनियर आप कैसा एडवाइस देना चाहेंगे इस चीज को? देख सो एडवाइस देख डिपेंड करता है तुम किधर हो, अभी कौन से ईयर में हो वगैरह। हम्म, ये शायद तेरे लिए तो एप्लीकेबल नहीं हो क्योंकि तेरा भी थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में, फोर्थ ईयर में तो आ जाएगा। बट अगर वो फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो उसके लिए आई थिंक बेस्ट चीज वही होगी, ऐसे दोस्त बनाओ या फिर ऐसे जगहों पे जाओ, ऐसे क्लब्स वगैरह में इन्वॉल्व हो, या फिर क्लब्स में जरूरी नहीं है बट ऐसे दोस्त बनाओ जिनको भी ऐसे इंटरेस्ट, एक होता है जुनून होता है कुछ लोग को, टेम्पररी होता है वो कि मतलब ऐसे एक होता है कि नहीं कुछ फोड़ना है, कुछ करना है। बट कुछ होता है जो जिनको जेन्युइनली वो चीज करने में मजा आता है। लीड कोड बहुत ऐसे जो एकदम प्रोफेशनल कोडर्स होते हैं, या फिर उनको प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत मजा आता है। तो आई थिंक उन लोगों को, अगर तुम वो हो ना, वो पैशन एक ऐसी चीज है जो ट्रांसफर बहुत हो जाती है इजीली, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए जो मैंने मेंशन किया, मैं प्रोएक्टिव होता। कोडिंग वोडिंग तो सेकेंडरी चीज है कि मतलब वो और करता, प्रोजेक्ट ज्यादा बनाता। पर आई थिंक वो तभी हो पाता जब मैं ऐसा अपने आप ज्यादा ऐसे मेरे दोस्त होते जो थे, काफी थे, बट और शायद हो सकते थे। तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ईयर के लिए ये बेस्ट होगा कि तुम वैसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो, वैसे ऐसे डिस्कशंस कर लोगों के साथ। तो तुम्हारा तुम्हें एक कभी कभी हिट नहीं होता, जब तुम एक यूट्यूब इंस्पिरेशनल वीडियो देखो तब हिट नहीं होगा। वो डेली बेसिस पे जब तुम लोगों से बात कर रहे हो, वो सब करो, रोज तुम्हारा सबकॉन्शियसली तुम ऐसा हो रहा है कि हाँ। और तो एक पैशन ट्रांसफर भी होता है ना कि भाई इस बंदे को तो मतलब ये कोड शेफ में ये है, उसको इतना मजा आता है कि रोज प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कुछ तो बात होगी यार, ऐसे थोड़ा कि मजा आ रहा है उसको, तो मैं भी ट्राई करता हूँ चलो। एंड अगर कोई थर्ड या फिर हाँ मतलब थर्ड ईयर ही बचा फिर तो थर्ड ईयर वगैरह में कोई है अगर तो आई थिंक फिर थोड़ा सा वो फोकस लेके तुम्हें चलना पड़ेगा कि तुम्हें क्या क्या बैलेंस करना है। वो जैसे मैंने भी आई थिंक इसी टाइम में, राइट, अभी क्या है, जनवरी है, मैंने भी इसे जनवरी इश में, थर्ड ईयर का जो जनवरी होता है उसमें आके ही प्रॉपर लीड कोड चालू किया था। बट मतलब क्योंकि वो बैलेंस रखने के लिए थोड़ा मैं शुरू में सिर्फ इतना करता था, रोज वो जो लीड कोड मैं करता था पर्सनली, लीड कोड का बस एक वो करता था, डेली प्रॉब्लम शुरू में। ओके, पर उससे एक हैबिट फॉर्म हो गई, ऐसे वो थोड़ा गेमिफाइड भी है तो मजा भी आता है, स्ट्रीक बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो भी है। गेमिफाइड तो वो एक डोपामिन हिट भी होता है जब भी तुम सॉल्व करो, प्लस धीरे धीरे एक हैबिट बन गई। उसके बाद डेली प्रॉब्लम तो रोज करता ही था, फिर जब थोड़ा टाइम मिलता था दिन के 2-3 और प्रॉब्लम्स कर लिए, कभी वीकेंड पे ज्यादा टाइम मिल गया, कभी 4, मतलब उस दिन तो एकदम मतलब ग्राइंड ही कर दिया। बट वो अगर तुम उसकी वैसी तुम्हारी आदत बन गई ना, तुम्हें वो ग्राइंड नहीं लगता, तुम्हें लगता है हाँ मजा आ रहा है यार, जेन्युइनली मजा आ रहा है करने में। आई थिंक प्रॉब्लम तब होती है जब तुम मर मार के कर रहे हो। वो जो ग्राइंड वर्ड है ना, मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम एक जबरदस्ती है, वो जबरदस्ती में कर रहे हो। मतलब तो एक फ्लो मेंटली में तुम खुद मस्ती को मस्ती में हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, फ्लो में, हैबिट में या फिर तुम्हारे दोस्तों के साथ करते करते हो जाए, आई थिंक वो बेस्ट है। रादर तुम हर 2 मिनट में तुम्हें सोचना पड़े कि नहीं नहीं, आई नीड टू फोकस, आई नीड टू ग्राइंड। वो मतलब सस्टेनेबल नहीं है एक पॉइंट के बाद, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, लाइक सब लोग के लिए अलग चीज काम करती है, बट 95% लोगों के लिए मैं कहूंगा कि ये ज्यादा सस्टेनेबल वे है। वो कुछ 5% लोग होंगे जिनके लिए शायद ये वाला वे काम कर जाए। तो मतलब तुम इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू, राइट? या तो भैया आप तो इतने सारे बुक्स वगैरह पढ़े हैं, तो आपको तो ये पता ही होगा ये वाली लाइन कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद।
हाँ तो भैया बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब इनका क्लब्स एंड चैप्टर जो इतना ही फोकस कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि आप जो सराउंडिंग्स अपना रखेंगे वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप मतलब नेक्स्ट क्या बनने वाले हैं, ठीक है। इफ़ यू आर विद पीपल जो बहुत ज़्यादा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, तो आपका मन नहीं भी होगा तो आप जब म्यूजिक सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या मतलब म्यूजिक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुनाई देने लगेंगे। फिर आप जैसे कुछ मतलब बैक बेंचर्स वाले जो होते हैं, यहाँ पे मामूस जैसे फेमस है भैया, आपको पता ही है क्यों फेमस है। तो वहाँ पे भी बहुत लोग मतलब रेगुलरली जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस गैंग में से किसी में है तो आपका भी वो हो जाएगा कि आप उस पर्पस के लिए नहीं जा रहे, बट आप बाहर जा रहे हो तो इनडायरेक्टली वो चीज़ हो ही जा रहा है। तो बेसिकली वो है कि आप अपने सर्कल पे ध्यान रखिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया, मैंने जो देखा कि जब आप 12th के बाद आते हैं तो बहुत मतलब जेई स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि आप जेई के टाइम पे कुछ आउट नहीं करना चाहते कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, नहीं बताना चाहते बहुत सारा चीज़। और कॉलेज आके तुरंत उस चीज़ को स्विच करना कि भाई आप जितना बताओगे आपका ही बेनिफिट होगा उतना, वो स्विच बहुत लोग नहीं कर पाते और बहुत एंड एंड तक नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जहाँ तक रहा है एक्सपीरियंस, मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को बताते हैं कि भाई मैंने आज ये किया, मैं ऐसे देख रहा था गूगल पे मैंने देखा कि ऐसे ऐसे कंपनीज में ये चल रही है, तो अगर अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो और कुछ इनपुट देगा। अगर उसको उसके बारे में नहीं पता तो कुछ और के बारे में बताएगा कि मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कुछ हुआ, मैं कुछ फेसबुक के बारे में बता रहा था, उसने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बता दिया कि उसने पढ़ा होगा वो चीज़। तो ये गिव एंड टेक यहाँ पे बहुत कॉलेजेस में अच्छा होता है, मतलब आप जितना गिव करेंगे उससे ज़्यादा आपको इनटेक मिलेगा। बट यहाँ पे बहुत सारे मेंटेलिटीज ये होते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मान लीजिए कि सपोज मैं ये कर रहा हूँ, लीड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी को नहीं बताऊँ कि मेरा क्या स्कोर है, या फिर कोई पूछेगा लीड कोड कर रहा है तो बोला नहीं भाई अभी कहाँ टाइम मिल रहा है। ये बहुत लोगों के इंटेंशंस होते हैं। तो आप एक सर्कल बनाइए, उसमें से कुछ आपके गिने चुने दोस्त होंगे जिसके ऊपर आप बहुत मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, आप भी इस पे एग्री करेंगे इस बात पे। तो आप उनसे मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हैं कि भाई मैं ये करने का सोच रहा हूँ, तू बता कि क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। कुछ मतलब आपको डेवलपमेंट करना है या फिर समथिंग आपको डीएसएस में कुछ करना है, या फिर हो सकता है उसका कोई सीनियर से आपका कनेक्शन हो उसका, तो उसको पहले पता हो तो आपको भी पता चल जाएगा। तो इस लाइक कि आप जितना खुद को बताएंगे, कितना जितना वर्बल रखेंगे उतना आपका ही बेनिफिट होगा। तो बेसिकली भैया यही बताना चाह रहे थे। हाँ भैया बोलिए। एक और चीज, मतलब ये गिव एंड टेक वाला पॉइंट डेफिनेटली है, पर उसकी भी जगह अगर लेट्स से तुम्हें कभी कभी लगा मैं तो सिर्फ गिव करता हूँ, मुझे कोई नहीं, उसमें भी तुम्हारा फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम एक चीज बोलते हो ना, मतलब अभी लेट्स से तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है, कुछ भी है, या फिर तुम्हें ऐसा कुछ पता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये एक अच्छी चीज है जो मुझे दूसरे लोग को नहीं बतानी, इससे मेरा ही फायदा होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है जब तुम आगे जाके किसी को बता रहे हो, चाहे तुम्हें उस रिलेशनशिप से, उस कॉन्वर्सेशन से आगे से कुछ टेक ना हो, सिर्फ गिव हो, हम्म, एक जब तुम वो बोल रहे हो दैट बिकम्स रियल इन योर माइंड, क्या यार मैंने कमिट कर दिया, काइंड ऑफ एक हम्म, सोशल वो है ना, हम्म, कि दैट इज योर पर्सनालिटी नाउ। क्यों 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 हमेशा कूल लोग जो है, जो कूल बातें कर रहे हैं, उनको लगता है यार मुझे ये मेंटेन करना है वैसे इमेज, ये वैसा ईगो सेम चीज है। सेटिस्फैक्शन तो अगर तुम किसी बेसिकली। को बताओगे जाके, हाँ, हाँ। तुम जाके ये बताओगे कि मैं ये इंटर्नशिप्स देख रहा था वाकई, हम्म, कुछ लोग का जैसे तूने बोला ऐसा होगा कि यार मुझे बताना नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं इंटर्नशिप्स ढूंढ रहा हूँ। सही पर जो बात। लोग जाके बताते हैं, वो लोग एक तो तुम्हारा वो सिक्योरिटी दिखता है कि तुम सिक्योर हो अपने बारे में, पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू, दे ट्रस्ट यू मोर, एंड देन तुम्हें भी एक हो सकता है कि तुमने सिर्फ देखा, तुम जाके भूल गए अगले दिन, फिर बहुत एफर्ट है छोड़ो। पर अगर तुम किसी को जाके बताओगे ना, दैट बिकम्स रियल, कि नहीं हम्म, अब मैंने बताया है, दिस इज अ रियल थिंग, आई हैव टू एक्ट ऑन इट आल्सो। हम्म, वरना मतलब बता के भूल जाओ, दैट कोई तुम्हारे पे एक सोशल वो आ गया अब। और एक चीज़ और इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे आप जब बात करेंगे अपने दोस्तों को ये चीज़ बताएंगे तो कुछ दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपसे पूछेंगे कि भाई तू ये बताया था, तू तेरा उस पर क्या टेक है, तेरा कैसा चल रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले, बहुत सारे नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसे दोस्त मिले जो मतलब टाइम टू टाइम पूछते रहते कि तूने ये बोला था कि तू ये करने वाला है, अभी क्या उसमें सीन है, कैसा चल रहा है वगैरह। तो इससे भी आपको पता चलता है कि आपको रियल फ्रेंड कौन है। एक होता है जो ताना देता है कि भाई तू तो ये इतना बोल रहा था, क्या कर रहा है अभी, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एक होते हैं कि एक बोलता है कि भाई तू ये कर रहा था, उसमें क्या स्टेटस है। उसमें दोनों में बहुत अंतर है। बट क्या है कि आपको एक वैलिडेशन टाइप का मिलता है कि आप जो कर रहे हो वो दूसरा भी उस पर आपको सपोर्ट दे रहा है। तो एक लगता है कि भाई खुद के लिए नहीं, कम से कम जो मैंने इसको बोला था खुद का रिस्पेक्ट रखने के लिए, उसी के नाते मैं कर लूँ, राइट। तो वो एक बहुत मतलब बहुत अच्छा चीज़ होता है कॉलेज का। अगर आप कोई भी कॉलेज में रहे, मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहे टॉप आईआईटीज में रहे या फिर 2 टीयर 3 टीयर जो भी कॉलेजेस होते हैं उसमें रहिए। बट जो कॉलेज को कॉलेज बनाता है वो उसके पीपल होते हैं, ठीक है। जो आईआईटीज में भी जाते हैं, जो मेरे को लगता है, जैसे मेरे मेरे पापा बोलते थे
कि आईआईटी तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी प्राइवेट कॉलेज से अच्छा नहीं देगा, ठीक है। बट आईआईटीज में आदमी क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जो माइंडसेट होता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो सराउंडिंग होती है वैसा आदमी बनता है। तो ऑलरेडी वहाँ पे एक 1% ऑफ द जनता पहुंची हुई है, जो 10 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें से 1% वहाँ पे पहुंचता है। उसके बाद जो आपका मेंटेलिटी उन लोग का रहता है, जो उन लोग का कैपेबिलिटी रहता है कि भाई घिस के हम लोग काम कर लेंगे, कुछ भी काम होगा, जितना भी डेडलाइन होगा घिस के काम कर लेंगे। जो उनका अर्ज रहता है टू अंडरस्टैंड, टू टेक, सुनना पहले कि सुनो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो एक पर्सनैलिटी बिल्डअप के लिए ही आदमी जाता है। कॉलेज कॉलेज को नहीं बनाता, कॉलेज पीपल कॉलेज को बनाते हैं। ये मेरा मानना है, मेरे पापा का भी यही मानना है। तो आप कॉलेज में जब भी आए, कोई भी कॉलेज में रहे, तो सोशल कनेक्ट को आप किसी भी थ्रू बना सकते हैं। बहुत लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट्स जब आपस में, मैंने जहां तक देखा है कि इंट्रोवर्ट जब एक दोस्त बना लेते हैं जिसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उससे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता कोई। मतलब वो इतना बोलने लगेंगे कि आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पे, ठीक है। तो आप अपने उस इंट्रोवर्ट से निकलने के लिए आप एक ऐसा दोस्त बना लीजिए जो आपके लिए एक्सट्रोवर्ट हो। हमेशा मैंने देखा कि एक ऐसा पैरेलल रहता है, एक इंट्रोवर्ट रहता है, उसका एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त रहता है। ये इसको कुछ बोलता है या बोलती है तो वो अपनी दुनिया में पूरा ऐलान कर देता है कि इसने ये बोला या ये बोली, ठीक है। तो ऐसा एक कॉम्बो बना लेना बहुत सही रहता है यहाँ पे। मतलब आपको कोई भी चीज आप जब कॉलेज में आएंगे, जब अगर आप नहीं आए अभी तक कॉलेज में, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है कनेक्शंस। कितने आप कनेक्शंस बना सकते हैं। वही कनेक्शन से रिलेटेड अब फिर आगे सवाल है कि अब लिंक्डइन वगैरह हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन कब बनाना चाहिए, लिंक्डइन पे किन लोग को फॉलो करें, इंस्टाग्राम तो ठीक है, इतने फॉलोअर्स है, ये वो, लिंक्डइन में होना चाहिए ये वो। इसके ऊपर आप थोड़ा सा इंसाइट दें कि लिंक्डइन कितना बेनिफिशियल होता है और बच्चों को कब से, मतलब एज अ कॉलेज स्टूडेंट कब से चालू करना चाहिए। मुझे लगता है मैं पर्सनली उस स्टेज पे पहुंचा नहीं हूं अभी तक जहां मुझे लिंक्डइन उतना काम आया हो। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत आसपास में एग्जांपल्स देखे, बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि मतलब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो लिंक्डइन वाज नॉट अ वेरी मेजर फैक्टर इन दैट। बट आई नो मेनी पीपल हैव जस्ट बिकॉज दे हैड सम प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन, जो थोड़ा बहुत एक्टिवली पोस्ट करते रहते थे। सो अगेन कम्स बैक टू तुम आगे लोगों को बता रहे हो। तो देखो एक और चीज है, तुम अगर लोगों को बताओगे जो तुम कर रहे हो, उससे क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी तुम्हारी। लेट्स से आज मुझे कोई ऐसा चाहिए जो यूआई में यूएक्स में बहुत फोर्ड हो, तो मतलब ऐसा कोई हो सकता है तुम बहुत अच्छे हो, बट तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं है ये सब के बारे में, क्योंकि तुम्हें लगे मैं क्यों बताऊं इसको, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बट अगर तुमने मुझे बहुत बताया है, तुम आके बताते रहते हो यार ये यूआई, मैंने ये देखा था क्या यूआई है, तुम उसके बारे में मुझे बता रहे हो कुछ भी, या फिर मैं यहाँ इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यूआई यूएक्स की, तो मेरा सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट थॉट्स हो जाएगा तुम पे जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू गेट अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिकली लिंक्डइन इज द डिजिटल वर्जन ऑफ दैट। तुम छुपके से जाके तुम कुछ वहां पे डाल दोगे अपने लिंक्डइन में एज अ रेज्यूमे, तो फिर तुम एक रेज्यूमे की तरह मेंटेन कर रहे हो। काफी लोग वही करते हैं लिंक्डइन के साथ, कुछ नया अपडेट आया तो बस अपडेट कर देंगे अपना सोशल प्रोफाइल। बट अगर तुम, मतलब ये मुझे भी अभी करना चालू करना है, बिकॉज अभी मेरा ये स्टेज क्लियर हो गया जब मुझे लिंक्डइन जरूरत नहीं था अभी तक, बट अब आगे जरूर डेफिनेटली पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा? इन जनरल कनेक्शंस बनाने के लिए, आगे अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो भी करना हो आगे, है ना। मतलब कमिंग मतलब आता है उस पे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त था, काफी अच्छा दोस्त है। मैं यूआई यूएक्स का एग्जांपल मुझे उससे याद आया कि वो यूआई यूएक्स, उसको कोडिंग में कभी उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर यूआई यूएक्स में बहुत तगड़ा बंदा है, मतलब वेरी गुड। तो ऐसे कुछ कुछ करता रहता है, मीडियम पे आर्टिकल्स डालता है, ऐसे यूआई यूएक्स के वगैरह काफी कुछ लिंक्डइन पे डालता रहता है। तो वो एक हमेशा एटलीस्ट फॉर मी या फिर उसके जितने भी कनेक्शंस है, माइंड में वो यूआई यूएक्स में आता होगा, क्योंकि ही इज गुड आल्सो, अभी रिसेंटली उसको स्ट्राइवर ने अप्रोच किया कि तू मेरे नए ऐप के लिए यूआई यूएक्स बना। वीआईटी का बंदा है ये। ओके। एंड उसके लिए उसने बनाया, ये प्राइवेट में होगा कॉन्वर्सेशन। फिर स्ट्राइवर ने अपने सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट किया कि यूजुअली फ्रीलांसर्स को उतना मैं ट्रस्ट नहीं करता, बट इस बंदे ने आके मतलब बहुत अच्छा किया है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो अगर कुछ भी कभी भी यूआई यूएक्स का सोचो तो इस बंदे के पास जाना। एंड फिर वो उसने वापस अपने लिंक्डइन पे रिपोस्ट किया कि स्ट्राइवर नहीं रहा है। सोचो उसका ऑलरेडी इतना एक्टिव लिंक्डइन अकाउंट है, ऊपर से ये एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन आ गया, जो भी उसको लिंक्डइन भी हेल्प डेफिनेटली उसको किया होगा। सोचो मतलब अभी उसकी कोई प्रोफाइल पे जाएगा वो देख के, फिर नहीं, एक हो सकता था कि वो ठीक है बस उसको रिकमेंडेशन मिल गया, फ्रीलांस उसने किया होगा इससे, उसको रिकमेंडेशन मिल गया, बट मैं तुम्हारे अकाउंट पे जाऊँ, बट मुझे ऐसा आ गया ठीक है स्ट्राइवर ने इसको रिकमेंडेशन दिया होगा, पर मैं इसको तुम्हारा काम देखा, मुझे क्या पता। बट अगर तुम्हारा लिंक्डइन एक्टिव है, पीछे है, तो ऐसा लगे हाँ जेन्युइनली कोई पैशनेट बंदा है, कोई एटलीस्ट एक रियल बंदा है, क्योंकि लिंक्डइन पे आजकल सोशल मीडिया पे हमें पता नहीं।
ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तुम रैंडम लोगों को अगर पिंग कर रहे हो, फाउंडर्स को, किसी को भी, एचआर को, तो अगर तुम्हारा वो दिख रहा है कि तुम काफी एक्टिव हो, तो तुमको लगे हाँ जेन्युइनली ऐसा कोई बंदा जो पैशनेट है इन चीजों के बारे में, जो एक्टिवली पोस्ट करता रहता है, तो मतलब उसको आइडिया भी है, तो एक काफी वो तुम्हारा परसिवरेंस जो है तुम्हारे इंटरव्यू में जाने से पहले ही काफी चेंज हो जाता है उनका वो तुम्हारे लिए experience। ओके, तो अब आते हैं कि प्लेसमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको अगर रैप अप करना हो तो भैया का कहना था कि लिंक्डइन इज लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप मोर देन अ कॉलेज, आप ग्लोबली आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, आप खुद को वर्बलाइज करते हो कि भाई मैंने ये किया, ठीक है। तो आप रेज्यूमे का काम आप वहीं से चालू कर सकते हैं। आपको रेज्यूमे अगर पता भी नहीं है कि कैसे बनता है या फिर कैसे बनाना चाहिए, तो आपने जो भी काम किया, जो भी सर्टिफिकेट्स मिले, आप उसको वहाँ पे डालते जाइए। तो जब भी आप फ्री टाइम पे खुद को देखेंगे कि मैंने क्या क्या किया, तो आपको माइंड में नहीं रहेगा, बट आपको लगेगा कि अरे हाँ मैंने इतना काम किया, मैं तो ऐसे ही सोचा था कि मैंने कुछ नहीं किया। तो एक आपका डॉक्यूमेंटेशन टाइप का हो जाएगा कि अगर इन फ्यूचर अगर आप खुद को देखते कि मैंने क्या क्या स्टेजेस पे क्या क्या काम किए, तो आप खुद को देख सकते हैं कि हाँ मैंने ये किया, या यहाँ से रिकॉग्निशन मिला। तो अगर मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज इसलिए आए क्योंकि जैसा मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज इसीलिए आए कि भाई घर में था कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, ठीक है, उसके अलावा फिर कुछ था नहीं। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है कि भाई मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, सिनेमाटोग्राफी हो गया, म्यूजिक हो गया, ब्लॉग हो गए, कुछ भी हो गया जो आपका मन करने का है अदर देन इंजीनियरिंग, तो आप ये सब चीज़ पे जब आप करेंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ आप डालेंगे, फिर आपको खुद ही का फीडबैक वहाँ पे दिखेगा कि भाई मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मेरा भी मन लग रहा है और मेरे को फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो एज ए आप उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अपने दोस्त तो हैं ही जो यहाँ पे आपके कॉलेजेस में, उसके अलावा अगर आपको इंटरनेशनली या फिर नेशनली आपको वैलिडेशन चाहिए तो आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे बट बेसिकली इसका बहुत एक लोग ऐड करना चाहूंगा, इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी हो सकता है कभी कभी। जब तुम अगर बहुत ज्यादा लिंक्डइन पे स्क्रॉल करने लग जाओ, तो तुम्हें काफी ऐसे लगे, थोड़ा एक वो भी आने लगता है, प्रेशर टाइप, कि यार ये लोग तो मेरे कॉलेज से ही थे या फिर मेरे स्कूल से ही थे, जो भी, यार इतना काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं। इवन सिंपल थिंग्स लाइक इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना ये लिया है, इन फिर इन कैसे सोच जनरल। लिया है ये, मैं पता नहीं कभी कर पाऊंगा, ऐसा है नहीं। तो एक थोड़ा वो प्रेशर आने लगता है। एंड तुम चाहे बहुत कुछ भी कर रहे हो उस टाइम, देखो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो शायद वो प्रेशर तुम्हारे लिए अच्छा भी है, पर अगर तुम कुछ कर रहे ही हो तो एक एक होता है तुम्हें रोज वो बैठ के, लेट्स से मैं कोई कोर्स ही कर रहा हूँ या फिर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, रोज मुझे लैपटॉप के सामने बैठ के कुर्सी पे करना पड़ेगा, वो कोड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो होता है एक्चुअली काम करना। बट लिंक्डइन पे ऐसा लगता है यार सब लोग कितना कुछ कर रहे हैं, एंड तब वो उसके पीछे की मेहनत वो तुम्हें नहीं दिखती है, तो तुम्हें लगे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो थोड़ा उसमें हाँ, माइंड करना पड़ता है। ये मैं इन जनरल हर सोशल मीडिया ऐप के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि आप या तो इंस्टाग्राम चलाए तो भी लगेगा भाई क्या जिंदगी है, भाई लोगों की तो मतलब इतना मिलियन फॉलोअर्स, ये वो, भाई जिंदगी हो तो ऐसी हो, ये वो। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आए लिंक्डइन वगैरह पे, तो वहाँ पे भी कोई एआई बॉट बना रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है एआई और एमएल को यूज करके। तो आप मतलब टू एजेस सॉर्टेड, जो भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते कोई भी हो, तो इट्स लाइक कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, और लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, वरना तो आप नेटफ्लिक्स और चिल वगैरह करते रहेंगे, तो उससे तो काम नहीं बनेगा। खैर, इस पे आते हैं कि लिंक्डइन पे बेसिकली सब डालते हैं कि कुछ जॉब मिल जाए, कुछ इंटर्नशिप मिल जाए, राइट। तो अब आते हैं आपके प्लेसमेंट सीजन पे। तो प्लेसमेंट सीजन में आपके रिसेशन आ गए थे, राइट। तो रिसेशन वगैरह में बहुत सारे ले ऑफ हुए, बहुत मतलब मार्केट डाउन था, राइट। तब भी आपको जॉब मिली। तो आप पहले बताइए कि आपको जॉब कहाँ मिली, और अगर आप बता सकते हैं कि भाई इसके अराउंड का पैकेज है तो वो भी ठीक है, नहीं तो इट्स फाइन। और कैसा मतलब चला आपका रिसेशन पीरियड पे, कैसे मतलब कंपनीज कैसे हायर कर रही थी, कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए कि प्रोसेस वही था, कंपनीज कम हुए, जो भी आपके इंसाइट्स हैं। देख प्रोसेस चेंज हुआ है नहीं, उतना शायद इंसाइट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक ही प्लेसमेंट सीजन देखा है करेक्ट। ऑफ कोर्स। हाँ। बट हाँ, कंपनीज डेफिनेटली कम हुई है, बहुत कम हुई है। हम्म। एंड कंपनीज भी कम हुई है, और पर कंपनी जितने लोगों को लेके जा रहे थे वो भी कम हुए हैं। हम्म। और बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, ये सब यूजुअली हमारे यहाँ पे वीक 1 में आती थी, हम्म। ही नहीं इस बार तो। ओके। लास्ट टाइम क्योंकि रेटिंग ऑलरेडी थोड़ी ज्यादा है, तो 150-200 लोगों को तो यही कंपनीज ले जाती थी, 2-3 कंपनीज बड़ी वाली। इस बार आई ही नहीं। तो जो एकदम टॉप लोग हैं जिनको लगा था हाँ, मैं तो गूगल ही, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ही जाऊंगा, amazon ही जाऊंगा, जो भी,
उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ना धीरे धीरे तुम नीचे शिफ्ट। अभी अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन वाले बंदे हो तो तुम्हें काइंड ऑफ सेटल ही होगा, सेटल करके थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। अगर तुम वो वाले बंदे थे, वहां पे वो लोग आ गए, तो अब तुम और नीचे चल गए। अब तुम वहां पे तो और वैसे और वैसा होता गया। पर आई हैव टू से कि वीआईटी का फिर भी काफी अच्छा रहा है प्लेसमेंट सीजन रिलेटिव। मैंने काफी बाकी कॉलेज का देखा है, इवन आईआईटीज एनआईटीज का, एनआईटीज स्पेशली काफी उनको इफेक्ट हुआ है। तो उसके कंपैरिजन में तो एटलीस्ट वीआईटी का सही रहा है कंपेयर टू मतलब हमारे जैसा रहता है यूजुअली। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे बोला, मुझे याद है आई थिंक 17 जुलाई हमारा प्लेसमेंट चालू था, 17 जुलाई 2023 एंड 16 अगस्त, जुलाई अगस्त, हाँ एक महीने खत्म होने से पहले मेरा ऑफर लेटर आ गया था मुझे। तो एग्जैक्टली एक महीने से कम। मेरी कंपनी किनाक्सिस है, जो मैंने शुरू में मेंशन किया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हाँ, तो मतलब इस बार मतलब हमारा प्लेसमेंट, मतलब मैं पहले अपना बताता हूँ मेरा प्लेसमेंट का पूरा कैसा था एक्सपीरियंस और फिर एक थोड़ा जनरल। तो एक शुरू में तो क्या होता है, शुरू में तो बहुत डर गए थे सब लोग, क्योंकि पता चला ये बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आ रही। फिर रियलाइज हुआ कि ये नहीं आ रही तो काफी शिफ्टिंग होगी इधर उधर, एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ी सबको। तो प्लेसमेंट चाहे तुम्हें मिला भी उस साल, काफी लोग को एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली हुआ है, वो इम्पैक्ट तो हुआ है। बट शुरू में तो बहुत हुआ था, क्योंकि उस टाइम लगता है कुछ नहीं आ रहा, क्या क्या होगा, कौन आएगा पता नहीं। पर वीक 1 में थोड़ी बहुत है कुछ, एक दो लोग को ले गई, जो वीआईटी के लिए एक दो लोग, मतलब कोई भी नहीं। मतलब चलो अगर तुम कोई नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, एक दो लोग को ले जाना ठीक है, मतलब 60 में से बैच में एक लोग को ले, एक इंसान को ले गए। यहाँ पे मतलब एक जन तो मतलब तुम नहीं आते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसा होता है। तो एक आध लोग गए, किसी में 4 लोग गए। बट फिर अच्छा, फिर एक शॉर्टलिस्ट का भी होता है, और शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करते हैं वो पता नहीं तुम्हें। कुछ कंपनीज में तो दिख जाता है डायरेक्टली कि ठीक है सीजीपी होगा शायद, या फिर ये होगा शायद। पर कुछ कंपनीज में पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब एकदम कोई नीचे वाले सीजीपीए पे है तुमसे, उसका हो गया शॉर्टलिस्ट पर तुम्हारा नहीं हुआ है। कुछ का तुमसे भी ऊपर है, उनका नहीं हुआ है पर तुम्हारा हो गया है। कुछ का रेज्यूमे नहीं है, सीजीपीए नहीं है, उनका हो गया है। तो अनसर्टेनिटी, डाउट, रिसेंटमेंट बहुत होता है। कुछ लोगों में थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है। डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्या पर्सनालिटी, तुम्हारा वो रिएक्शन रहता है उस टाइम। कुछ लोग और मेहनत करने लगते हैं, कुछ लोग एकदम वो होता है कि क्या फायदा है, उस जोन में चले जाते हैं। तो हमारा तो ऐसा था कि देखो कुछ ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, मेरे और मेरे रूममेट्स का जो कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में जो वो हैंडल करते हैं। तो एकदम लीड कोड और अच्छे, मतलब लीड कोड की एक आदत तो पड़ी गई थी मुझे, मजा भी आ रहा था। तो और टाइम, क्योंकि कोर्सेज कम होते तुम्हारे यूजुअली उस सेमेस्टर में प्लेसमेंट वाले, आइडियली होने चाहिए। तो तुम और उसमें लग गए, लीड कोड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर ये कंपनी का आया था किनाक्सिस। तो वो लोग ऐसे 14 to 18 lakhs वाला पैकेज दे रहे थे। मतलब डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्या रोल है, 14 lakhs भी था, 18 lakhs भी था उससे। हाँ आई थिंक वैसा था। उसमें क्या बोलते हैं, दिया इंटरव्यू, सॉरी कोडिंग टेस्ट दिया। उसमें आई थिंक मेरे सारे क्लियर हो गए थे, क्योंकि उसमें उन्हें पाइथन पूछा था, जो पाइथन में मेरे मोस्ट प्रोजेक्ट्स पाइथन में ही है। मतलब 11-12 में भी मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था, और तो आने वालों ने मना किया था कि मत लो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बट मैंने कहा कि यार मेरा ये करने का ही पॉइंट ये है, मैं वही छोड़ दूंगा तो। मैंने भी लिया था। फिर तो उसमें पाइथन मुझे आता था पहले से, प्लस मैं प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। तो पाइथन मेरा काफी स्ट्रांग था, प्लस मेरा डीएसए तो स्ट्रांग था लीड कोड की वजह से। तो वो उसमें सारे क्वेश्चंस हो गए। तो मुझे कॉन्फिडेंस था इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। बट 14 अगस्त को मेल आता है कि ये 10 बच्चे हैं जो अगले रोल के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, इनको जाना है चेन्नई, और कल है तुम्हारा इंटरव्यू। लाइक भाई साहब। और 15 अगस्त को छुट्टी होती है, सॉरी 15 अगस्त को आया, 15 अगस्त को छुट्टी होती है, मतलब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे। उसी दिन बस किया, चेन्नई बनाया गया। उस दिन कुछ ऐसे अकोमोडेशन वाला वो नहीं था सीन, तो वहाँ पे कोई फैमिली फ्रेंड के घर पे सुबह सुबह आप अगले दिन ऐसे फॉर्मल्स वॉर्मल्स पहन के ऐसे इतने बड़े से ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे पता नहीं क्या चल रहा है ऐसे। पर मेरा इंटरव्यूइंग हमेशा से अच्छा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था।
और एटलीस्ट मैं नर्वस नहीं होता हूँ इंटरव्यू। ऐसा होता है कि ठीक है जो भी है, मैं मजा आएगा, मतलब मेरा पहला ही इंटरव्यू था वो ओके। पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस का पहला इंटरव्यू था मेरा। तो गया उसमें मेरे रोल के लिए आई थिंक 7 अराउंड बच्चे थे। पूरा दिन इंटरव्यू चला 5 बजे तक, सुबह 10 या 11 बजे चालू हुआ, 4-5 बजे तक इंटरव्यू चला। फिर 6 बजे वो एचआर वाला आया, कुछ कुछ बातें, वो एचआर वाले घुमाने में बहुत अच्छे होते हैं घुमा फिरा के कुछ बातें कर रहा था। और फिर कुछ तो घुमा फिरा के उसने बोला, बेसिकली मेरा नाम लिया मेरे रोल में, और दूसरे रोल में 2 लोग का नाम लिया कि ये लोग रह सकते हैं, बाकी लोग जाओ। तो मेरे रोल में वाह। मैं ही बाकी था फिर उस राउंड के बाद मुझे पर सर्टेन नहीं था फिर भी थोड़ा। तो फिर उसके बाद 1-2 राउंड हुए, फिर एचआर हुआ, बट मुझे लगता है फॉर्मेलिटी था बट ओके। हाँ वो सब हुआ। हाँ। हाँ फिर घर गया, सॉरी हॉस्टल गया वापस अगले दिन। हम्म, हम्म, दोस्तों को तब तक ऑफर लेटर आया नहीं था, मैंने दोस्तों को बोला हाँ शायद हो गया अच्छा। लेट्स सी। एंड फिर हाँ उस दिन वो सबसे बड़ा वो पार्ट होता है प्लेसमेंट्स का, जब अच्छा। पूरे कॉलेज को मेल जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ हाँ, उतने मेरे बर्थडे पे मुझे कॉल टेक्स्ट और वो नहीं आया जितने वो उस दिन पे आते हैं मैंने भी किया था, तो मैंने भी किया था। वो तुम रास्ते में चलते चलते सबको, पूरे कैंपस पे जाते हाँ, तो सबको पता है, सबको क्योंकि तुम पता है। जानते हो रास्ते में हाई नहीं बोलेगा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा। हाँ, तो वैसा सीन रहता है तुम्हारे प्लेसमेंट में। तो सही वो बात एक है। अच्छा, वो अलग अलग लेवल अचीवमेंट स्पेशली मिलता अगर है। तुम्हारा थोड़ा सा जल्दी हो जाए, हाँ। क्योंकि एक पॉइंट पे बाद काफी वो होने लगता है। बट शुरू हम्म, शुरू में ऐसा वो फेस चल रहा था कि सबको लग रहा है यार हो ही नहीं रहा, इस बार कंपनीज ही बहुत कम आ रही है वगैरह, कि हम्म, पहले 1-2 महीने एक्चुअली काफी कम कंपनीज आई थी। फिर हम्म, उसके बाद अभी जनरल थोड़ा आते हुए काफी आने लगी धीरे धीरे। हम्म, तक आ गई, मतलब ऑल्दो पैकेजेस कम दे रही थी थोड़ा रिलेटिवली कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स। हम्म, सबको एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ी, बट एक्सेप्ट कर चुके थे तब तक, कि शुरू में तो ऐसा हम्म, लगा था कि मिलेगा ही नहीं मिलेगा पता नहीं, बट हम्म, एक्सपेक्टेशंस कम करके एक्सेप्ट कर चुके थे। तो सबका धीरे धीरे होने लगा, मेरे सारे रूममेट्स का हो गया। हम्म, अम, तो मतलब काफी अच्छा सेमेस्टर था वो। सारे इमोशंस जितने हो सकते हैं वो सारे हमने फील किए हाँ, हाँ, कि स्पेशली क्योंकि मेरे रूम में मेरा पहले हो गया, इन जनरल मेरे काफी दोस्तों में से मेरा शुरू हाँ, में ही हो गया था। हाँ, तो मतलब मैं थोड़ा चिल हो गया था उसके बाद, बट मुझे ऐसा लगा दिख रहा है यार ये लोग इतना टेंशन हम्म, में हर रोज ये देने हम्म, जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो सारे इमोशंस देखे हैं उस टाइम में, बट याद रहेगा वो ऐसा फेज है, वो हाँ, एंजॉय करने वाला भी फेज है, मतलब बाद में सही एटलीस्ट बात एंजॉय है। करोगे उसको याद। जैसे जेई भी आई थिंक वैसा ही हाँ, रहता है, वैसे ही उस होता है, टाइम बहुत कंपटीशन दुख ही होता होता है, है। पर हाँ। बाद में ऐसे यू लुक बैक एंड हाँ ये सब सीखा है हमने, तुम सोच सकते हो उस वे में भी हम्म, सही बात है। तो तो एक्सपीरियंस ये को एक ऐसा बेसिकली मतलब एक्सपीरियंस अपना अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वही काम देता है इवेंचुअली। हम्म। तो हाँ मतलब काफी लोग को मैंने देखा है एकदम नेगेटिव हो जाता है, वो हो हम्म, जाता है कि कुछ फायदा नहीं है करने का। देखो हम्म, अगर फायदा नहीं है तो या तो तुम पूरा ही ट्रैक चेंज करो प्लेसमेंट्स में। देखो एक आध जन दोस्त से मेरे ऐसे भी है, वे प्लेसमेंट्स में बैठे ही नहीं, उन ऑल उनको जॉब चाहिए थी, ऑफ कैंपस गए, उनको इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे। अगर तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस है या फिर तुम्हें कुछ और ही करना है लाइफ हम्म, में, या तो तुम ट्रैक चेंज करो, अपना अप्रोच चेंज करो, हम्म, या फिर नहीं हो रहा अगर तुम्हें सेम ही उस पे रहना है हाँ, तो फिर करते रहो ट्राई, क्योंकि करते रहना पड़ेगा। हाँ। सिस्टम तो सिस्टम है, ब्लेम हम्म, या तो उससे हटो या फिर उसको खेलो, ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। ब्लेम गेम एक बार जब आपके कंधों पे आ जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर ही है, तुम ही कर रहे हो, तब ब्लेम गेम आप किसी पे नहीं डाल सकते, क्योंकि पेरेंट्स भी बोल देते कि अब तो तुमको पढ़ाना है नहीं, तुमको पता ही है क्या करना है, कुछ मतलब ऐसा तो हमारी तरफ से सपोर्ट तुमको चाहिए नहीं, सब तुम्हें ही करना है, तुम्हारा लाइफ है, राइट। तो ऐसा जब सीन आने लगता है तब लगता है कि भाई आप किसको ही ब्लेम करोगे, खुद को ही ब्लेम करोगे। तो ब्लेम गेम तो उस समय हट ही जाता है। ऊपर से रिसेशन भी था, तो हाँ, माहौल तो बहुत मतलब गड़बड़ था। तो आपका आपके लिए तो अच्छा हो गया। हाँ, हाँ रिसेशन था तो एक आई थिंक एक काफी लोग के लिए मैं देखा इजियर बन गया सिस्टम को ब्लेम करना कि यार साल ही ऐसा है, हाँ, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, फेयर फेयर। हाँ। विच इज फेयर, वैलिड। हम्म, बट एक एक पॉइंट तक वो वैलिड है, बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद वैसे करने से तुम्हारा ही माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव होने लगता है। हम्म, तो मतलब मैं वो हम। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में काफी बिलीव करता हूँ, तो फिर हाँ, आई डोंट थिंक उसका कुछ फायदा है। ऐसे भी माइंड हम लोग का बहुत मतलब लेजी है, मतलब खुद बहुत ज्यादा चाहता है कि मतलब लेजीपन से ही काम हो, जो मतलब आराम से हो जाए, राइट। तो अगर आपको एक बहाना मिल जाता है तो ब्रेन बार बार आपको वही बोलता है कि भाई ये तो इसकी वजह से हो रहा है। राइट। तो हाँ वो तुम तो बेसिकली खुद करके को फायदा बहाना नहीं दे है। रहे हो।
निकलने का उससे। हाँ बट हाँ हाँ, ऑन द ऑपोजिट एक्सट्रीम, मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका फैमिली से बहुत प्रेशर हो हम्म कि ये हो वो हो, पर उनका नहीं हो रहा। हम्म अ, तो काफी उनका, चाहे वो ब्लेम भी ना करे, जो भी करे, उनका काफी होता है, तुम कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है तुम्हारा खुद के बारे में, हम्म कि तुम्हारे इंटरव्यूज में ही नहीं हो रहा, फिर हो भी गया तो 2-3 हाँ 4 इंटरव्यू हो गए, 5 इंटरव्यू फिर भी नहीं निकला। हम्म तो एक आई थिंक उसमें दोस्ती तुम्हारे वो रहेंगे, अगेन कम्स बैक टू जो तुम्हारा आसपास सर्कल है, चाहे उनका निकल गया हो नहीं निकला हो, जैसे भी हो, हम्म वो एक सपोर्ट सिस्टम अगर रहता है ना, तो देखो फैमिली हो सकता है तुम्हें सपोर्ट करे ना करे, डिपेंड, अगर कर रही है तो क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब ये सबसे। मैं तो खुद ही इंजीनियरिंग चूज किया, तो उनको हम्म ऐसा कुछ नहीं है। और अगर तुम्हारा वो फैमिली वाला एंगल है, तो आई थिंक दोस्त, वैसे दोस्त रखना कैन बी द बेस्ट थिंग, हम्म बिकॉज मैंने अपने कुछ दोस्त के दोस्तों का देखा है जिनके लिए बहुत टफ रहा है, बट फाइनली क्योंकि उन्होंने दे क्रैक कर हैड दैट लिया। सपोर्ट सिस्टम। हाँ हाँ, सपोर्ट सिस्टम था, तो बट डटे रहे, करते रहे, फिर एंड में हो जाता है। तो जैसे आपने बताया कि फ्रेंड्स वगैरह के ऐसे सीन थे, ठीक है, जो रिसेशन में मतलब कि कोई सपोर्ट कर रहे थे, कोई नहीं कर रहे थे। तो जैसे आप लोग तो लकी निकल गए, राइट, कि मतलब कि आपका मिल गया। लकी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हार्ड वर्क आता है, बट लक उसका एक फैक्टर रहता है साथ में। तो आपका लक और आपका हार्ड वर्क आपको काम दिया, आपका हो गया, ठीक है। बट मेरा ये पूछना है कि जैसे अभी स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है, राइट, और अभी जैसे रिसेशन आया तो बहुत लोग स्टार्टअप्स वाले लाइन में ही निकल गए कि मतलब कि खुद का बनाएंगे, ये है वो है, जो भी रीजन रहा होगा, राइट। तो आपने भी अपने स्कूल डेज में एक छोटा सा स्टार्टअप ही बोलेंगे उसको, कि मतलब कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ रिटर्न बनाया, कुछ अपने पापा को वापस कर दिए, राइट। तो आपने उस चीज को ऑलरेडी मतलब एक मतलब बहुत करीब वे से देखा होगा, क्योंकि धंधा धंधा होता है, मेरा जहां तक मानना है। कि मान लीजिए अगर आप एंड 10 मेरे पेरेंट्स भी धंधा ही करते हैं, मैं मेरे डैड भी धंधा करते हैं, एंड मेरी मॉम खुद का कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा चलाती है, तो नाइस पूरा वही है। हाँ, तो मतलब अगर आप 10 रुपए भी कहीं से लेके या फिर 10 रुपए भी इन्वेस्ट करके अगर आप 20 रुपए उसका बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड धंधा। और जब तक आप खुद से कर नहीं रहे, मतलब कि तब तक आप नहीं बोल सकते कि मेरे को नॉलेज है, ठीक है। ऑन ग्राउंड नॉलेज होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए अगर आपको मतलब नहीं मिलता, सपोज ये वाला जॉब नहीं मिलता, अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते, तो आपने ऑलरेडी ये वाला चीज करके देखा हुआ है, तो आप क्या ये अपना जो टेक वाला जो आपका इंटरेस्ट है उसको लेके कुछ स्टार्टअप एरिया में जाते हैं, या फिर आप एक स्टार्टअप को ही अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे को एज अ मतलब जॉब में रख लो, वैसे? हाँ, आपका क्या टेक सो होता सी, है, मतलब क्योंकि मतलब मेरा आपने ऐसा, दोनों चीज देखा हुआ है ना, तो आपका क्या टेक होता है हाँ, उसमें? देख, जो 7th स्टैंडर्ड मैंने किया था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत उसके वजह से आई वोंट कॉल माई सेल्फ कि मुझे स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली बहुत छोटे सा नहीं कुछ नहीं, स्केल पे था। मतलब बिजनेस का एक्सपीरियंस की जनरल बोल बिजनेस रहा कैसे करते हो, बट हाँ, था। हाँ नहीं मतलब, हाँ, गेट द क्वेश्चन। मेरा ऐसा मानना है, जब तक, अगर तुम देखो, एक तो तुम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, हम्म अ, जो आई थिंक ये स्टार्टअप उस कल्चर की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस को काफी लोग नीचा, वो मतलब कि ठीक है, ये कुछ स्टार्टअप थोड़ा ना, ये तो नॉर्मल बिजनेस है, बट हम्म उसमें भी कोई गलत चीज नहीं है, वो भी हम्म एक है, हम्म दैट इज ऑल्सो अ चॉइस, दैट इज व्हाट समटाइम्स पीपल फॉरगेट। बट अगर तुम्हें कोई स्टार्टअप करना है, देन आई थिंक कि या तो तुम एकदम कुछ, यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नो अबाउट, ठीक है, हम्म मतलब ऐसा कुछ जेन्युइनली सोल्यूशन तुम ला रहे हो उस प्रॉब्लम का। उसके दो तरीके होते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप वगैरह भी की हुई है, हम्म, प्लस मेरे पेरेंट्स भी काइंड ऑफ उनका वही है, लाइक उनके हाँ बहुत दोस्त है जिनने खुद के स्टार्टअप्स हाँ वगैरह किए हुए हैं, हाँ तो जिनसे भी मैंने यही बात की है, एंड जो जेन्युइनली थोड़ा कुछ बना चुके हैं, जो कंपनीज यूज करती है, दो तरीकों से आई थिंक यूजुअली होता है। या तो तुम ऐसा, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस तुम खुद से शायद चालू कर दो किसी भी चीज का, क्योंकि तेरे उसके सेट गाइडलाइंस होते हैं कि तुम्हें रेस्टोरेंट चालू करना है, ये चेन चालू करनी है तो ऐसे करो, ये चीजें करो, ये चीजें नहीं करो। पर अगर हम्म तुम नई कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो या तो तुम बहुत साल तुमने उसमें काम किया है, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस किया है उसको, हम्म ठीक है। हम्म तो पर्सनल एक्सपीरियंस के केस में तुम, हो सकता है तुम यंग हो तो तुम सॉल्व कर लो, क्योंकि वो कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, वो एक हम्म पर्सनल प्रॉब्लम होगी, तो तुम्हें पर्सनली उस चीज के बारे में पता है। बट मुझे B2B बिजनेस में एक्चुअली ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मोस्ट जो मैंने लोगों से बात की है, हम्म इंटर्नशिप्स भी मैंने ज्यादा किए हैं, वो B2B बिजनेस रहे। हम्म वो इंडस्ट्रीज है, अभी जैसे अगर ऑटोमोशन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, या फिर शॉप फ्लोर वाली, मैंने एक हम्म, स्टार्टअप में काम किया था जो शॉप फ्लोर ऑटोमेशन करती थी। ओके वहां के फाउंडर्स थे, उनने 10-10 11-12 साल काम किया है, लॉजिस्टिक, शॉप फ्लोर, वो सब में,
उनको Okay. एक्चुअली पता है कि वो कैसे काम करती है वो चीजें। हम्म। ऐसे नहीं कि मतलब चलो उनने बस सोच लिया चलो बनाते हैं कुछ ऐसे। राइट। तो वो एक राइट। तरीका है। दूसरा तरीका है तुम पहले सोचो कि ये प्रॉब्लम है जो मुझे ऐसा कुछ वेग आइडिया मेरे पास ये मुझे सॉल्व करना है। बट फिर उसमें एक्चुअली घुसने के बाद तुम्हें उसमें घुसो, एक्चुअली पूरा समझो उसको, कस्टमर्स का वो लाइफ जियो मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ देखो। हाँ obviously. एंड तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें वो डोमेन तो समझना पड़ेगा। हम्म। तो मेरे लिए आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन अ फीजिबल, मतलब या तो मुझे उसमें वो देना पड़ता उतना साल, या फिर मेरे लिए अभी फिलहाल आई थिंक कि आई एम एट द स्टेज वेयर आई वांट टू गेन दैट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस फर्स्ट। Okay. तभी मैं कुछ वैल्यूएबल, अगर मुझे कभी कुछ क्रिएट करना है तभी मैं कुछ वैल्यूएबल जेन्युइनली क्रिएट कर पाऊंगा हम्म। पर्सनली। हम्म। तो startup would perhaps would not have been a way that I would have taken, but मतलब मेरे कुछ और options थे ready. For example, higher studies तो मुझे करना ही है। हाँ। ये मतलब मेरे ready है क्योंकि I think that is another way where you get to connect with those people, like a certain kind of people, um, and also getting into that world. तो चाहे तुम Right. टेक में करो या फिर एमबीए करो या जो भी करो, हाँ। तो अगर तुम्हें कुछ बड़ा बनाना है तो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो यू गेट टू नो दैट काइंड ऑफ पीपल, यू गेट मोर इनटू दैट डोमेन। सो वो मेरा डेफिनेट एक टारगेट है, वो मुझे 2-3 साल नौकरी करके हायर स्टडीज के जाना है। एंड सो तेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि मैं स्टार्टअप्स को अप्रोच कर सकता था, डेफिनेटली वो एक ऑलरेडी आई थिंक अब आई थिंक वो थोड़ा लाइंस ब्लर हो रही है आजकल कि तुम हाँ। स्टार्टअप में काम कर रहे हो या एमएनसी में काम कर रहे True. हो। इवन 5 साल पहले तक कुछ ज्यादा ही उसका हम्म। इंडिया में स्टिग्मा था कि ये कौन सी, तुम्हारी कंपनी का नाम पता होना चाहिए तभी तुम हाँ। कुछ हाँ। ढंग का कर रहे हो। तो वो थोड़ी लाइंस थोड़ी सी ब्लर हो रही है। तो आई डोंट सी दैट इज अ सेपरेट ऑप्शन। अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो फिर वो उसका ही पार्ट है कि मैं अलग अलग लोगों को अप्रोच करूंगा। जैसे मैंने बोला इंटर्नशिप ढूंढने के लिए मैंने यही किया था, काफी लोग को अप्रोच किया था, तो स्टार्टअप्स में ही मुझे इवेंचुअली मैंने इंटर्नशिप की थी। राइट। तो एक राइट। अलग ऑप्शन नहीं है। ओके, तो अगर आप बोले कि आप हायर स्टडीज़ के लिए आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, राइट? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे था कि हायर स्टडीज़ के लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि या तो एकदम स्टार्टिंग में, मतलब जैसे कि फोर्थ ईयर खत्म होने वाला है उससे पहले ही तैयारी चालू कर देते हैं कि भाई अब लगातार ही, मतलब कि एक बार हायर स्टडीज़ करके निकलते हैं। बहुत लोग होता है कि 2-3 साल का ईयर अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। अगर आपको एमबीए वगैरह करना है तो उसमें आपको बहुत मतलब फ़ायदा होता है, राइट? ये मतलब कुछ एक्सपीरियंस है तो आपके पोर्टफोलियोज में मतलब आपको एडवांटेज मिलती है। तो अब मैं दोनों चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगा कि एक एमएस होता है और एक एमबीए होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? एमटेक वगैरह भी होते हैं, बट ये दोनों पे बहुत लोग ज़्यादा ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि वही है कि पेरेंट्स को पता है कि भाई एमबीए कर लेगा तो भाई जॉब ज़्यादा मिलेगी, एमएस कर लेगा तो भी जॉब ज़्यादा मिलेगा। तो एक तो घर वाला एंगल होता है और एक अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, राइट? कि मतलब कि मेरे को एमबीए करना है क्योंकि मेरे को बिजनेस का थोड़ा आइडिया, मेरे को बिजनेस पसंद है इन जनरल, कि मतलब ये नंबर्स गेम मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम मतलब कोडिंग। और आप एमएस इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको मतलब बहुत इन डेप्थ पसंद है, आपको जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो, कि मतलब मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ही आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, राइट? तो आप मतलब उसका मास्टर्स बनना चाहते हो तो आप एमएस करते हो। तो मैं दोनों चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको गैप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और कब से, मतलब मान लीजिए आप गैप ले भी रहे हैं और नहीं भी ले रहे तो कब से आपको तैयारी चालू कर देना चाहिए? मतलब कि एकदम मतलब फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं, बट हाँ कि भाई सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गए तो 5 साल तक का आपका चाहे जीआरई का आपका कोर्स, वो सेट का आपका मार्क्स आपका वैलिड रहता है, तो आप मतलब कब से चालू कर सकते हैं वगैरह जीआरई वगैरह का, तो उसके ऊपर आप थोड़ा इंसाइट दीजिए। तो गैप ईयर एज़ इन तू जॉब एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, राइट? हाँ, मतलब 2 साल का या 5 साल का अपना जॉब एक्सपीरियंस ले लिए, उसके बाद फिर पढ़ाई चालू की। जॉब एक्सपीरियंस, हाँ। सो अगेन सारे रीजंस हो सकते हैं कोई एमएस या एमबीए करने के लिए। तो आई थिंक एमबीए जो भी करते हैं वो प्रेफर करते ही है, अनलेस हाँ तुम इंडिया में एमबीए कर रहे हो तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस है, तुम डायरेक्ट चले जाओ या फिर हम्म। 2-3 साल जॉब एक्सपीरियंस करो। एंड एज फार एज आई नो, एक थोड़ा एक नॉट एग्जैक्ट कोटा, बट एक अलग एक वो रहता है दोनों का कि हम कोई भी अगर कॉलेज हो आईएम्स वगैरह, उनका एक ये रहता है कि हमें इतने लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, इतने लोग चाहिए जो डायरेक्ट फ्रेशर्स हो, कॉलेज से आ रहे हम्म। हो। हम्म। So you're not exactly competing with the other kind of people. So हम्म। here the question comes कि तुम्हें क्यों करना है एमबीए? अगर तुम्हें जॉब के लिए ही करना है, तुम्हारे यही गोल है कि मुझे जॉब ही चाहिए, हम्म। तो फिर मेक सेंस कि तुम डायरेक्ट कर लो, तुम्हारे बीटेक के बाद या जो भी तुम्हारा कोर्स है उसके बाद डायरेक्ट एमबीए कर लो। दैट इज नॉट अ बैड ऑप्शन बिकॉज जल्दी तुम्हें वैसी जॉब मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए, जल्दी
तुम्हारा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा बेसिकली 2 साल राइट पूरा हाँ ग्राफ। हम्म, बट अगर तुम्हारा कोई और रीजन है, जैसे मेरा पर्सनली है कि वही एक्सपीरियंस वाला, कि मुझे इंडस्ट्रीज के बारे में एक्चुअली जानना है, हम्म, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मैं एमबीए से ज्यादा गेन कर पाऊंगा एज अ कोर्स इफ आई ऑलरेडी हैव दैट 2 years ऑफ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट बिकॉज आई नो कि ऐसी चीजें चलती है। फिर हम्म, मैं एमबीए करूंगा तो एक ज्यादा मुझे आइडिया होगा कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे मैनेज करनी चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए, तो क्यों, क्यों किस चीज बोला की जा बात रहा चल है रही हाँ है, क्यों बोल रहे हैं। हम्म, हाँ, राइट प्लस वहां पे जो दोस्त मिलेंगे वगैरह, तो मेरा पर्पस वो है। व्हेन इट कम्स टू एमएस, आई डोंट थिंक उनको जॉब एक्सपीरियंस से कोई फर्क पड़ता है, ओके ऑनेस्टली। हम्म, The only reason to do have job experience if you are going for an MS is बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती है जिनको फर्क पड़ता है, बट मोस्टली नहीं पड़ता। बट हम्म, अदरवाइज ओनली 2 reasons पॉसिबल है कि तुम्हें बस इंटरेस्ट हो यार, कि सब लोग प्लेसमेंट्स बैठ रहे हैं, मुझे भी हम्म, एटलीस्ट बाहर जाने से पहले 1.5-2 साल तो ये लाइफ जीव की, मतलब इंजीनियरिंग इतना किया है, हाँ बीटेक हाँ किया, तो यूज करूँ उसको 2 साल। हाँ हाँ सब दो एक फैड टाइप हो गया, which is also राइट not wrong, मतलब क्यों नहीं, मतलब इतना मेहनत किया है तो एक 1.5-2 साल लेके enjoy it also। फेयर इनफ enjoy यार मतलब depends on, हाँ हाँ ठीक है कुछ लोग enjoy नहीं कर पाते उसको, बट हाँ। हाँ And दूसरा reason can be just again you want that experience before you take the next step. It gives राइट you a little perspective also कि तुम्हें actually वो चीज इंडस्ट्री में रहना या नहीं रहना। नहीं राइट तुम्हें let's say MBA करना है तो तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं एमबीए जिनके पास है, वो तो तुम्हें एक्चुअली वो करना है या नहीं करना। तो एक अभी तो फायदा तो होता है जॉब। एमबीए के बाद तो एक तो आपका सैलरी हाइक हो जाता है, और दूसरा है कि प्रेफरेबली कंपनीज ज़्यादातर आपका बीटेक जो सीएससी बैकग्राउंड से और एमबीए किया हुआ हो, तो उसका दोनों का आइडिया रहता है कि टेक कैसे काम करता है और फिर मैनेज कैसे करना है। तो ऐसे मैनेजर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है कंपनी की, मतलब कि तुम टेक भी देख लोगे, मतलब कोई चूना लगा के नहीं जा पाएगा बेसिकली, तो तुम टेक वाला भी बात कर लोगे उससे जो काम कर रहा है तुम्हारे अंदर, और तुम मैनेज भी कर लोगे। ऐसे काफी स्पेसिफिक रोल्स है, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, वैसे हम्म, टेक रिलेटेड रोल है, तो उनको डेफिनेटली तुम्हें प्रेफरेंस मिलती है। हम्म, सो या दैट कुड बी वन रीजन। बाकी हाँ आई बिलीव कि तुम इट इज मोर टू डू विद योर पर्सनालिटी कि तुम्हें एमबीए करना चाहिए या नहीं। टेक में भी रह के अगर तुमने जेन्युइनली तुम्हें टेक वाले बंदे हो ना, तो फिर काफी लोग टेक में ही फोड़ के, इट्स एक्चुअली इजियर टू गेट अ हाई पेइंग जॉब ओके देन एमबीए में पूरा पहले कैट क्रैक करो, फिर हाँ इंटरव्यूज क्रैक करो, फिर वो कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करो, हम्म, कंपेयर टू टेक में ही तुम अपना जेन्युइन काम पे ज्यादा वो रहता है कि हाँ तुम जेन्युइनली तुम्हें टेक पसंद है, तुम हाँ समझते हो वगैरह। तो आप ये दोनों के बारे में बताइए, क्योंकि आप एमबीए का तैयारी कर रहे हैं, राइट? और जहाँ तक मेरे को जहाँ तक पता है कि मतलब आपके जो और मतलब ये दोस्त वगैरह हैं वो एमएस का तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो आपको दोनों का आइडिया होगा अच्छा खासा कि मतलब कैसे क्या चल रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा दोनों में इंसाइट दीजिए कि मतलब कैसे एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, और मतलब वही जैसे मैम ने अभी बात की कि जीआरई का 5 साल का आपका वैलिड रहता है, राइट? तो उसके जो टर्म्स होते हैं कि कब तक वैलिड रहता है और कब से आपको चालू कर देना चाहिए अपना तैयारी, ये 3 क्वेश्चन का आप बताइए इंसाइट्स। तो एक सो थोड़ा बैकग्राउंड, 2 एग्जाम्स होते हैं, जीआरई और जीमैट, हम्म, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या होता था, जीआरई ऐसे सॉरी जीमैट सारे एमबीए कोर्सेज जो है वो जीमैट लेते थे, और जीआरई जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए तुम्हारे, फिर आपसे काफी सारे अलग कोर्सेज होते हैं वो जीआरई लेते थे। पर ऑलराइट अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले 6-7 साल में या 4-5 साल में, कि एमबीए कॉलेज में जीआरई को प्रेफरेंस थोड़ा देने लगे हैं, वो ओके लेने भी लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करने लगे हैं, हम्म, और थोड़ा प्रेफरेंस भी देने लगे जीआरई को। एंड थोड़ा सा इसमें भी ट्रेंड चेंज हुआ है, स्पेशली कोविड की वजह से, हम्म, कि जीआरई जीमैट देखते ही नहीं है, वो लोग तुम्हारी बाकी प्रोफाइल को ज्यादा भाव देते हैं। तो ओके अगेन कंप्लीटली कॉलेज पे डिपेंड करता है ओके कि जीआरई को शायद कोई देखे ही ना। कुछ लोग तो लिख देते हैं कि यू मे सबमिट योर जीआरई स्कोर बट वी वोंट सी इट ओनली, वाह वी वोंट कंसिडर इट। कुछ लोग बोलते हैं कि यू कैन सबमिट इट, वी वोंट गिव इट दैट प्रेफरेंस। एंड कुछ कुछ कॉलेज होता है उनका क्लियर होता है कि हाँ अच्छा खासा वेटेज है जीआरई का तुम्हारे एप्लीकेशन में। ओके तो बट हाँ, देने का फायदा तो डेफिनेटली है। तो मैं अपनी बात करूँ, मैंने जीआरई दिया है, 340 का एग्जाम होता है, तो मेरे 337 आए थे। तो वाह मैंने 2022 जो समर है, मतलब बेसिकली मेरा सेकंड जो ईयर सेकंड ईयर होता है उसके बाद जो समर होती है, हम्म, उसमें मैंने एक छोटा सा क्रैश कोर्स लिया था मेरे अहमदाबाद की लोकल कोचिंग में, जो काफी अच्छा, मतलब इट वाज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ
गिविंग मी अ पाथ कि दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। बट मुझे लगा था मैं उसी साल दे दूंगा 2020 में जीआरई। बट वही कॉलेज आते हो तो 100 डिफरेंट थिंग्स कम अप, तुम्हारा क्लब का काम हो गया या फिर तुम्हारा एकेडमिक्स हो गया। हर वीआईटी में तो मुझे पता है कैट 1 होता है, कैट 2 होता है, फैट होता है, कुछ कुछ आते ही रहता है, कुछ इवेंट्स आ गए, तो वो मोमेंटम कभी बना ही नहीं। तो फाइनली जब मेरा प्लेसमेंट लकीली थोड़ा जल्दी हो गया, तो अब मैंने कहा कि नहीं, अब जीआरई पे फोकस करना है। तो 2-3 महीना प्रॉपर मेहनत किया रोज 9 बजे। जिनको नहीं पता वीआईटी में 9 बजे तो मैं बंद कर देते हैं, बट लाइब्रेरी तुम जा सकते हो फिर भी। तो मैं लाइब्रेरी रोज चला जाता था। तो अगेन एक वो एक कमिटमेंट जैसा हो जाता है कि मैं अपने रूममेट्स को बता रहा हूँ आज से मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, तो तुम्हें खुद लगता है यार अभी उनको भी लग रहा है इतनी मेहनत कर रहा है, तो तुम्हें खुद से भी लगेगा हाँ। अगेन कम्स टू शेयरिंग व्हाट यू आर डूइंग। तो वो सब करता, तो जीआरई वैसे दिया। फिर देख अभी क्या प्लान है, मुझे 1.5 साल का जॉब करना ही है। जब मैंने ओरिजिनली चालू किया था ये जीआरई देने का प्रोसेस या सोचने का कि मुझे जीआरई देना है, तब मेरा प्लान था मैं एमएस करूंगा। ओरिजिनल प्लान ये था कि उस टाइम पूरा कोडिंग वोडिंग में ज्यादा घुस रहा था, ये सब जस्ट कॉलेज गया था सेकेंड ईयर के एंड में। तो ऐसा था कि अच्छा ये सब भी होता है। कोर्सेरा पे थोड़ी बहुत कोर्सेज किए थे, ऐसे देख रहा था स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो इंट्रीगिंग लगता है वो सब कि यार ऐसे बेस्ट प्रोफेसर से एकदम जहाँ पे टेक जेन्युइनली जो रिसर्च चल रही है जहाँ पे वहाँ पे करना है। जो अभी भी इज नॉट गेट दैट इज क्लोज टू मी, बट अब मुझे मेरा इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स एन एमबीए बिकॉज आई हैव दैट कि मुझे खुद का इवेंचुअली कुछ बिल्ड करना है जहाँ पे टेक तो यार अब ऐसा हो गया कि खुद से तुम सीख सकते हो एक पॉइंट के बाद, जब एक तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन बन जाए। बट वो पीपल मैनेजमेंट, वो जो उस दुनिया की बातें, अब आई थिंक इंक्लिनेशन के उसमें घुसना है। ओके, तो आप मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप मतलब अभी तो जॉब्स वगैरह करेंगे, एमबीए वगैरह करेंगे, फिर उसमें भी थोड़ा बहुत जॉब में आप रहेंगे, बट मेरे को लगता है लेटर 30s या अर्ली 30s में आप अपना स्टार्टअप चालू करना चाह रहे हैं। मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मतलब मैं भी एक ट्राई मारूंगा। मतलब मेरा ट्राई वाला नहीं है, मतलब मेरा ऐसा कि जेन्युइन कुछ अपॉर्चुनिटी होगी ना, जब जिसमें लगेगा जेन्युइनली यार ये कोई अच्छी चीज है, चाहे कोई और मेरे मतलब पास यू आइडिया आर लाए या मुझे खुद से आए या फिर यू आर ओपन फॉर इट। मतलब मुझे बस करने का नहीं करना, वो फैड की वजह से नहीं करना कि यार स्टार्टअप करना क्योंकि अभी मुझे आजकल दिखने लगा है वो लोगों में। बट क्योंकि मैंने बचपन से ये दुनिया देखी है बिजनेस एंड स्टार्टअप वाली, तो मेरा वो वाला केस नहीं है। मेरे जेन्युइनली अगर मुझे लगे कि यहाँ पे ये जेन्युइन कुछ प्रोडक्ट है, सर्विस है जहाँ पे वैल्यू ऐड होगी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो but I want to position myself in a way कि if that opportunity ever presents itself, I am ready to properly use it and make the best out of it. Okay, means you are open to the opportunities that will come regarding startups and all. मतलब I आइडियाज am very open and hopeful also, but yeah, I am not very fixed on कि हाँ यही करना है, मतलब ये तो करना ही है बस करने के लिए। Okay, got it, got it. मतलब you are keeping it open ended कि मतलब हाँ मतलब लाइफ देखते क्या कहाँ ले जाए, राइट? Exactly. देखो तुम नई जगह पे जाओगे, मैं एमबीए करने जाऊंगा तो नए दोस्त मिलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, नए पॉइंट्स ऑफ व्यू मिलेंगे। तो यू नेवर नो कि यार तुम्हारा 2 साल बाद क्या माइंडसेट होगा। तो अभी से इतना मैं रिजिड नहीं हो रहा हूँ, बट हाँ एक लॉन्ग टर्म वो विजन है। इफ समथिंग एल्स कम्स अप, व्हाई नॉट। ओके ओके भैया, आज तो हमने बहुत सारे बातें की, राइट? आपके मतलब चाइल्डहुड से लेके फिर बात हो गई। हाँ, फिर कॉलेज पे आए, फिर कॉलेज में क्या क्या किए, फिर अपने यंगर सेल्फ को आप क्या बोलना चाहेंगे जूनियर्स के बारे में, फिर अभी क्या देश दुनिया में चल रहा है, रिलेटेड टू कंपनी स्टार्टअप, फिर एग्जाम्स वगैरह, उस सब के बारे में हमने बातें की। तो आज का एपिसोड मेरे को लगता है यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, बहुत लंबा हो गया है, ठीक है? और मैं चाहूँगा कि आप एक और बार आएँ हमारे इस एपिसोड में, हमारे इस पॉडकास्ट में, और इंसाइट्स लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं पूछ पाया, बहुत ज़्यादा डिगिंग नहीं कर पाया, बट वी लुक फॉरवर्ड फॉर इट। मतलब कि और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन पूछना है आपको, सारे लिंक्स मिल जाएंगे भैया के लिंक्डइन प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो आप स्पैम कर सकते हैं उनको कि भाई भैया बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो और आपके क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि आपके क्या क्वेश्चन है और क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वगैरह, ताकि हम इम्प्रूव भी कर सके, और क्वेश्चन आपके जेन्युइन क्वेश्चन ऐसे सीनियर्स भैया दीदी लोग या फिर जो कंपनीज में ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनसे पूछ सके, राइट? तो भैया मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, ठीक है? बट ऐसा है कि अब एक मतलब एक स्टॉप तो लाना पड़ेगा इस बात को, राइट?
तो आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या फिर आप कुछ इंसाइट देना चाहें, मतलब कैसा और बेटर कर सकते हैं वगैरह। नहीं यार, बहुत मजा आया। एंड मतलब ये ऐसा पहला एपिसोड है, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसे तेरा ऑलरेडी शो में है, तो तू ये करते रहे जैसे तूने बोला। 1.5-2 साल बाद अगर तू होपफुली तब भी कर रहा होगा ये, एंड तब अच्छे बड़े लेवल पे कर रहा होगा, तो वापस मिलेंगे। तब थोड़ा और कॉर्पोरेट के बारे में बात करेंगे। तब तक तू भी देख, ये और होगा उस टाइम। सो यस, ट्रू मजा आया। चलिए, सी यू देन भैया, गुड नाइट, बाय बाय। सी यू, गुड नाइट, बाय बाय। सो गाइस, दिस वाज विवेन वेयर फॉर यू। अब आप बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको और क्या क्या क्वेश्चंस पूछने रहते हैं अपने सीनियर भैया दीदी से, और आप किन लोगों को देखना चाहेंगे आगे के एपिसोड में, प्लीज कमेंट डाउन। और आपको अगर अच्छा लगा तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी फर्स्ट एपिसोड है तो थोड़ा सा यू कैन फॉरगिव मी कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे तो, बट सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।